लेवल सर ये होता था पहले खींचता है सर लेवल। तो लेवल मतलब लेवल क्या है? ए, बहुत लोग को देखे हैं सर कि जैसे चार्ट पर लेवल खींच देगा और जैसे वीकली का या मंथली का, अब बाद में वहीं पर उसको मार्किंग कर देता है। अब बाद में मार्केट या तो कॉल साइड में या पुट साइड में वहीं से हम्म। जाता है। हाँ। तो जो मार्किंग करता है सर, तो ऑर्डर ब्लॉक पर ऊपर के लिए अगर किया है तो ऑर्डर ब्लॉक को लेकर करता है, या कि सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को छोड़कर ऊपर के लिए सिर्फ ग्रीन कैंडल का करता है। वो जब एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको खुद पता लग जाएगा कि भाई वो चीज़ वहाँ हाई की लिक्विडिटी है या ऑर्डर ब्लॉक है, मेरा क्या है जो मार्केट यहाँ से नीचे गिरी है। जैसे मैं कल कह रहा था कि भाई यहाँ डे का ऑर्डर ब्लॉक है, उससे रिजेक्शन ले रही है। तो वो पता होना चाहिए कि आपको वहाँ है क्या मार्केट जो वहाँ से नीचे आ रही है। अब आज मार्केट ने क्या किया तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट ने आपके हाई की लिक्विडिटी ली है, तो हाई की लिक्विडिटी ली और यहाँ आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था और मार्केट ने नीचे बैक कर दी। ये डे हाई की लिक्विडिटी उठाई ना आज, ये नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में ये हुआ क्यों है। तो वहाँ कुछ भी हो सकता है कि भाई ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, ये मेरा ओबी है। कौन से वाला? माइनस वाला। माइनस वाला यानी बेरिश की तरफ, यहाँ से बेरिश जाने के ज़्यादा चांस है। आपको और ध्यान रखना है, इसके पीछे लिख दो डे, ये डे का ऑर्डर ब्लॉक है मेरा, और ध्यान रहेगा। यहाँ लिखना है, यहाँ छोटी सी एक लाइन खींचो, यहाँ लिखो, यहाँ ये लिख दो मार्केट में ये वाला, ये क्या था, यानी ये मेरा था क्या, ये था मेरा प्रीवियस डे हाई, यानी प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी एल और लिख दो। यहाँ क्या पड़ी है? प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी। सर डे और वीकली का चार्ट देखने पर ये बहुत महीन महीन छोटा छोटा सर रहता है, और ज्यादा वीक ही दिखता है इसमें। तो उसमें सर वहाँ पर गुरुजी बहुत। देखो, आप जब तक कहे वो नहीं लोगे, मुझे तो सही दिख रहा है, वीकली में कहाँ वीक दिखाई दे रही है। आप जब तक मोबाइल में करते रहोगे तो आपको तो छोटा छोटा दिखाई देंगी कैंडल, मुझे कहाँ दिखाई दे रही है छोटी, बताओ कहाँ कैंडल है छोटी छोटी वीक में। सर और बैक थोड़ा सा। हाँ लो बैग चले जाओ, बताओ कहाँ छोटी छोटी दिखाई दे रही है मुझे कैंडल। जब आप छोटी चीज पे देख रहे हो तो वो दिखेंगी और छोटी। जब आप खुद ही छोटी चीजों पे हो, आप मोबाइल पे हो, तो मोबाइल पे तो और छोटी दिखाई देंगी ना ये। मैं लैपटॉप पे हूँ तो मुझे बड़ी दिखाई दे रही है। किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले भाई, फिर कह रहा हूँ। है किसी का? नहीं है? चलो तो बातें करो फिर, कर लो बातें। फाइन भाई सर मैं फाइन। 10 मिनट में हाँ आ जाओ आ जाओ 10 मिनट में। पूछना था। हाँ हाँ आ जाओ। सर आज पहले बोलिए कि आज का मतलब ये गीता जी को सारा ब्लॉग याद आ गया ना। अरे इन्हें बोलो ऑर्डर ब्लॉक नहीं आएगा यार जब तक ये चार्ट पे मेहनत नहीं करेंगे। नहीं भैया मैं भी कर रही हूँ, मैं आज ना हाँ बाहर चली गई थी, बस जस्ट अभी आई हूँ, कर रही हूँ ना, वही मार्क ही कर रही हूँ, आप सुन भी रही हाँ हूँ, मार्क भी वो कर रही हूँ। मेहनत करनी पड़ेगी यार चार्ट पे। हाँ जी हाँ जी। और क्योंकि फिर कल तो चार्ट भेजेंगी और फिर कोई अगर मैं नहीं अभी भेज बताएगा रही तो हूँ भैया, मैं अभी भेज रही हूँ। नहीं, चार्ट भेजने से ऐसा नहीं है, आप खुद से भी मार्क कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं बाकी आप मैं पहले भैया मेरी ऑर्डर फ्लो गलती कैसे मालूम,
हाँ, गलती कैसे मालूम पड़ेगी फिर? किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो यार। नितिन सर जी पूछ लो, कुछ सवाल बन रहा हो तो। नितिन सर पूछ लो। आपने एक एफवीजी बनाया था वो 3 कैंडल के बीच में, हम्म। तो वो ऊपर की कैंडल का बॉडी से लिया था और नीचे की जो ग्रीन कैंडल थी नहीं नहीं उसकी नहीं, विक से लिया, मैं आपको बता बॉडी देता छोड़ दिया था। नहीं नहीं, मैं आपको तो बता वो, देता हूँ। हाँ हाँ, मैं बता देता हूँ तो आपको। उसकी बॉडी को ये जैसे मेरे पास ये 3 कैंडल है, ठीक है। कैंडल में वो आपका कलर कोई मैटर नहीं करता। कलर कुछ भी हो सकता है। ये रेड हो सकती है, ये रेड हो सकती है, ये ग्रीन हो सकती है। बस इनके बीच में गैप होना चाहिए। अगर आपकी विक है, जैसे कि यहाँ विक है और यहाँ भी विक है, तो इनके बीच का जो, इनमें तो कोई बीच में गैप नहीं है अभी। लेकिन नहीं। जैसे ही ये छोटी हो गई, ये भी कितनी छोटी है और ये भी छोटी है, तो जहां तक विक आ रही है और यहाँ जहां इसकी विक आ रही है, तो ये एफबीजी हो सकता है। अच्छा अच्छा, वीक से वीक तक लिया आपने। हाँ। हाँ, मैं बॉडी से बॉडी तक लेना या वीक से वीक तक लेना यही सोच रहा था। नहीं, अगर मान लो बाई चांस मान लो इसमें बॉडी ना होती, इसमें विक ना होती, तो फिर हम ऐसे लेते बॉडी बॉडी से विक तक। ऐसा भी तो हो सकता है किसी एक कैंडल में कभी बॉडी ना हो, वो विक ना हो, बॉडी कह रहा हूँ। वीक में हो, बरोबर है। हाँ। तो जब ऐसे मार्क करना है आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है। आज किसी के पास कुछ सवाल ही नहीं है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, सबके सवाल खत्म। जी। बस मैं और नारायण भाई रह गए बस। हम्म, नहीं कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगी सब चीज। आज तब आज मार्केट ने ही कुछ सवाल नहीं दिया ना सर? नहीं, मार्केट में सवाल तो था आज, लेकिन इनके क्लियर हो गए सुबह ही। वो डॉक्टर साहब बैठे थे ना, डॉक्टर साहब ने सारे बता दिए इन्हें वही। नहीं सर, सवाल तो अब 2 दिन में रेडी होगा, सैटरडे और संडे। अच्छा अच्छा। नहीं, मेरे सवाल भी कुछ आने वाला है संडे संडे कि मैं अब स्टिंक करूंगा ना। हम्म। वैसे तो ये एंटी तो मिलनी नहीं चाहिए थी, बस मिल गई। कि कुछ मनोरंजन वाले बंदे भी होने चाहिए ना ग्रुप में, मजा नहीं आता। ये तो कुछ बोलते नहीं। मुझे नहीं, मुझे मजा नहीं आता, ये तो कुछ बोलते नहीं। तेरी मेरी बात तो चलती रहती है, ये तो शांत बैठे रहते हैं। हाँ, मनोरंजन के लिए से ही मुझे एंट्री करवा दीजिए कभी कभी। अब मुझे तो ये मनोरंजन के लिए एंट्री देनी पड़ती है नहीं नहीं, कभी कभी। मनोरंजन के लिए से ही मुझे। हाँ। वो दा है, कुछ बोलता है लेकिन वो लिखता है, वो लिखता है, बोलता भी नहीं है। भाई आज भी ऐसी हो जाता है कभी कभी। अब कृष्णा सर वो, अरे वो डॉक्टर साहब आते नहीं। तो ये तो मुझे मजबूरी में एंट्री देनी पड़ती है। मैं चलो कोई बंदा तो आएगा जिससे मैं बात कर गीता जी लूँ। और नारायण भाई तो आते हैं अरे ये डेली। देख अब कितने सवाल पूछ रहे हैं, देख ले। नारायण भाई पूछो, सवाल पूछो नारायण भाई, कितने सारे मैं कंफ्यूजन चार्ट है भेज रही हूँ मेरे को। पूछो। भैया मैं चार्ट भेज रही हूँ, मेरा वो चार्ट देखना सही ओटी है। ओटी ओटी एंट्री। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, अच्छा फुल फॉर्म अच्छा। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। अच्छा। तो उसका उसका जो बनाए है अपना फीबो वाला, तो वो तो अभी जिस मोबाइल पर चला रहे हैं उसी में है, तो फिर अभी निकालेंगे तो
तो उसमें उस मोबाइल से कनेक्ट हो जाओ ना, उस मोबाइल से कनेक्ट हो जाओ, या एक मोबाइल को साइलेंट कर देना, उसकी वो आवाज़ कम कर दो एक की, और एक से पूछ लो, ये दोनों से ज्वाइन हो जाओ, एक को आप बंद कर देना, वॉल्यूम उसकी म्यूट कर देना। भैया ये चार्ट देखो। दिखाइए चार्ट। थोड़ी डांट लगाई। टीएसएन ब्लॉक, टीएसएन ब्लॉक आइए। फिर वही बात जो मैं सुबह कह रहा था, सुबह भी मैं ये बात कह रहा था आपसे। तो बड़े टाइम का सपोर्ट देखो क्या मैंने है, तो ब्रेकर ब्लॉक ही नहीं लिया ना अभी, नहीं, वो तो लिखा है आपका। ना कहीं नहीं लिखा ब्रेकर ब्लॉक एक भी। अच्छा, वो भी लिखा है वो, चलो वो भी गलत है, वो भी। गलत। नहीं, गलत नहीं कह सकता, लेकिन आप ये बताओ, ये वाली चीज़ कि मेरे पे जब ये कैंडल, एक तो ये कैंडल है और एक ये कैंडल है, जब मेरे पे ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल पड़ी है तो मैं इतनी छोटी कैंडल को क्यों मार करूँगा? आप खुद ही सोचो, कौन सी स्ट्रॉन्ग है, और हाँ, नीचे वाली। दोनों बराबर बराबर हैं यार। यही तो सोचना है आपको दिमाग लगा के, कि भाई मान लो मेरे पास ये भी ऑर्डर ब्लॉक है और ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी ग्रीन कैंडल है, ये भी ग्रीन कैंडल है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल कौन सी है? ये वाली, तो मैं ये वाली मार करूँगा। हम्म, आप ही सोचो ना, ये बराबर बराबर ही तो हैं दोनों, थोड़ा बहुत ही तो फर्क है। हम्म, और ये इसका लो टूट भी गया है, हम्म, और ये सपोर्ट पे भी बना है, ये ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है पीछे से। हम्म, ठीक है। अब जैसे यहाँ है, यहाँ आपने मार्क किया, ये बड़ी कैंडल मार्क करी है, तो यहाँ क्या होता है, ये वाली की नहीं मार्क करनी थी आपको, यही मार्क करनी थी, नीचे वाली। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। अच्छा, ये ग्रीन कैंडल मार्क करिए क्या? हाँ ये ये मिटिगेशन ब्लॉक है। अच्छा, ये ग्रीन कैंडल है ना? ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल है? नहीं ग्रीन रेड। तो फिर तो ठीक है, ये मिटिगेशन ब्लॉक ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये वाली कैंडल। हम्म, ये कैंडल मिटिगेशन ब्लॉक नहीं होगी। पूरी कवर नहीं हुई इसलिए। हाँ हाँ हाँ, हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी, ये गैप अप हो गया ना, हो जाएगी। अगर भैया अगर ये गैप अप नहीं होता मार्केट यही, चलो ये तो ठीक है। अगर तो ये भैया जैसे कई बार क्या होता है कैंडल ऐसी बड़ी होती है, आधी मिटिगेट हुई होती है और आधी नहीं होती है, तो फिर उसको मिटिगेशन ब्लॉक बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? मैं तो बोलता हूँ, बहुत से नहीं मारते, मैं तो पूरी कैंडल मानता हूँ कि जब तक कैंडल क्लोज ना हो जाए। पूरी। हाँ, बहुत से क्या करते हैं, 50% से नीचे क्लोज हुई तो हाँ वे हाँ। बहुत से ऐसे करते हैं, ये मिटिगेट हो गया, अब ये काम का नहीं है। मैं मानता हूँ जब तक नीचे तक कैंडल क्लोज ना हो जाए, जब तक वो मेरा मिटिगेशन ब्लॉक है या ऑर्डर ब्लॉक है। क्योंकि कभी कभी क्या होते हैं मार्केट, जैसे यहाँ यहाँ देखो, यहाँ ये पूरी कैंडल अगर मैं मार्क करता तो मुझे ये ट्रेड मिल जाता, क्योंकि ये पूरी कैंडल आप वीक तक मार्क करके देखो तो ये मिटिगेट नहीं हुई होगी, हम्म, और और यहाँ से ये नीचे चली गई, और बाई चांस मान लो ये मेरा 4 ओवर है, मेरा ये मान लो 4 ओवर है, और तो मैं यहाँ 15 मिनट में जाके ट्रेड कर सकता हूँ ना फिर, अगर मुझे यहाँ कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाए तो, या 5 मिनट में कुछ मिल जाए या 3 मिनट में कुछ मिल जाए, तो मैं नीचे जा सकता हूँ ना इन 3-4 कैंडलों में। सही। तो इसलिए मैं पूरी फिल हो जाए जब तक नहीं होती है तो मैं इसे ऑर्डर ब्लॉक मानता हूँ। अब यहाँ देख लो आप, ये आपने ऑर्डर ब्लॉक माना, ये वीक की वीक, ये वाली वीक यहाँ तक लगी, फिर ये वीक लगी,
ये भी बॉडी गई, ये बॉडी गई, ये बॉडी गई, तो मिटिगेट तो पहले ही होना चाहिए था फिर। हम्म, लेकिन 4 वीक लगने के बाद भी काम कर रहा है ना, तो काम करता है ये मार्केट। आपके जो होता है मार्केट में कभी भी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी नहीं चलाते, मार्केट कोई नहीं चलाता है, मार्केट चलाता है स्मार्ट मनी। हम्म, स्मार्ट मनी अगर इधर आ गई, यानी उन्हें जो बैंकर हैं या इन्वेस्टर हैं या बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, अगर उन्हें ऊपर जाना है तो वो ये सारी चीज़ें तोड़ेंगे, फिर यहाँ किसी को नहीं बख्शेंगे। हाँ, अगर उन्हें नीचे जाना है तो ये चाहे आपका ऑर्डर ब्लॉक छोटा सा भी होगा ना, वो भी काम करेगा, उसे भी नहीं तोड़ते। हाँ भाई बोलो। सर जो रेड कैंडल मिटिगेशन ब्लॉक कैसे बोला, कौन से वाला रेड कैंडल? ये जो मार्क किया है? ये वाला? हाँ, तो ये ऊपर गैप अप हुआ ना। पर वो ग्रीन कैंडल भी हो सकती है ना मिटिगेशन ब्लॉक? नहीं तो ग्रीन कैंडल वो नीचे के लिए हो सकती है, हाँ, क्योंकि ये ऊपर के लिए है। ग्रीन भी हो सकती है ना हमारे लिए। हाँ तो ग्रीन ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल ये दिखी ना, तो दोनों है तो सेम ही, लेकिन इन हाँ, दोनों है तो सेम ही जगह दोनों। तो इनसाइड भी होगी ना? नहीं इनसाइड भी छोड़ दो, चलो इनसाइड में मानता नहीं हूँ, लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडल कौन सी है दोनों में? लाल वाला। लाल वाली है, सीधी सी बात है। पर वो मिटिगेशन ब्लॉक बनने से पहले ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए ना वो कैंडल रेड। तो ऑर्डर ब्लॉक क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। मिटिगेशन ब्लॉक बनने से पहले ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, लेकिन मार्केट में ये मिटिगेशन ब्लॉक बनेगा कब? ये वाली चीजें, ये वाली जब बनेगी ना, जो चीजें आपके मार्केट यहाँ थी यहाँ टूट गई, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ठीक है, मार्केट के यहाँ ये दोबारा से इस पे आई समझ में। तो ये सेल साइड के लिए मिटिगेशन ब्लॉक रहेगा ना, हाँ सेल साइड के लिए मिटिगेशन ब्लॉक रहेगा। और ग्रीन कैंडल बाई साइड के लिए। हाँ ऐसे दोनों को ले सकते हैं। नहीं, दोनों को आप ले सकते हो, लेकिन बस ये है कि बस जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल हो बस वो लेनी चाहिए मेरे लिए तो, क्योंकि अगर दोनों मार करोगे तो आप फिर अपना आप ही यानी खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि हाँ, इसका 50% लूं या इसका 50% लूं, क्योंकि 50% पे ज्यादा निगाह होती है लोगों की। आप कभी ध्यान रखना आपकी निगाह कहाँ होगी, इस 50% पे। अब जो दो 50% आ जाते हैं, जैसे मान लो यहाँ मेरे पास एक ही टाइम फ्रेम पे, अब जैसे मार्केट में ये कर रखा है मैम ने, ये वाला ये 50% है और ये 50% है। अब रिजेक्शन तो आई दोनों टाइम से, ये इस 50% से भी रिजेक्शन आ रही है और इससे भी आ रही है। ये फिर नहीं तो आप ऐसा होने दो कि भाई आपका टर्टल सूप हो जाए, यानी लिक्विडिटी उड़ जाए, फिर आप कौन से घुमाने, टर्टल सूप तो यहाँ भी हुआ है और यहाँ भी हुआ है। अगर मुझे एंट्री यहाँ से करनी है लिक्विडिटी उठने के बाद या ग्रैप होने के बाद, तो आपको कौन सा सही मानना है? तो एक सपोर्ट हो उसी टाइम फ्रेम की और एक हो बड़े टाइम फ्रेम की, तो चल जाएगी मार्केट में। फिर आप क्या कर सकते हो, एक अच्छा डिस्प्लेसमेंट आए नीचे की तरफ और यहाँ मेरा लो तोड़े या ये लो तोड़े, तो मैं ट्रेड के लिए बैठूं। नहीं तो उसी टाइम फ्रेम की एक ही सपोर्ट पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन से 50% पे लें। देखो हमें क्या है, जैसे कृष्णा सर हो गए, डॉक्टर साहब हो गए, या अजय हो गया, अजय को भी मान लेता हूँ मैं अपने इसमें कैटेगरी में ले आता हूँ, लेकिन है तो उसे कम एक्सपीरियंस। हमें क्या है, हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया मार्केट का, तो हमें पता है कि कौन सी चीज़ सही रहेगी। लेकिन जो छोटे होते हैं, यानी जो छोटे यानी मान लो जो जूनियर होते हैं, उन्हें बड़ा कंफ्यूज रहता है कि यार सर 50% पे लिस्ट से लें या हम फुल फुल बॉडी हो जाए कवर जब लें ट्रेड, हम कैसे ट्रेड करें? क्योंकि मार्केट तो कभी कभी ऐसा करता है ना कि देखो ये यहाँ ही कोई यहाँ ट्रेड में ही बैठ सकता है इस वाली कैंडल में, यहाँ भी ट्रेड में बैठ सकता है, इस 50% पर आई है ये वाली कैंडल, तो यहाँ भी ट्रेड बनता है, और ये भी कैंडल आई है यहाँ तक। तो आप कहाँ से बैठना पसंद करते हो अपने लिए?
यार क्या हो गया आपको? क्या है, ये चीजें समझनी पड़ेंगी मार्केट में कि भाई कौन सी चीजें मेरे लिए काम कर रही हैं, कौन सी चीजें नहीं काम कर रही हैं। ये आपको पता होना चाहिए मार्केट के अंदर कि कौन सी चीजें आपको काम करती हुई दिखाई देंगी। ये भी है, देखो एक कैंडल ये है, ये एक ये है, एक ये है, एक ये है, लगी तो इन तीनों की विक भी है ना। तो आप ट्रेड कौन सी वीक से लेते हो? तो बहुत से क्या करते हैं, इस 50% से लेना पसंद करते हैं कि भाई 50% पे टच करेगी जब मैं लूंगा, और बहुत से ऐसे होते हैं जो यहीं बैठ जाते हैं। तो ट्रेड तो वो भी एफबीजी से कर रहे हैं, यानी ऑर्डर ब्लॉक से कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, लेकिन आप इसका मेन थ्रेशोल्ड का वेट कर रहे हो, वे नहीं करते हैं। तो बहुत से क्या करते हैं, मार्केट में टच होते ही मार्केट में ट्रेड में ले लेते हैं वे, और बहुत से नहीं लेते हैं। बहुत से क्या करते हैं, और कंफर्मेशन देखते हैं। जैसे कोई जा सकता था 1 मिनट में, कि 1 मिनट में जब तक मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा मैं जब तक नहीं बैठूंगा। अब जैसे मान लो ये 4 ओवर है, तो आपको क्या कर सकते थे भाई, यहाँ टकराई है मार्केट, 15 मिनट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ तो आप वेट कर सकते थे, अगर हो जाता तो आप सेल में चले जाओ। और ऐसे निकालते हैं कंफर्मेशन, ये बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है ये, और मैं यहाँ 15 मिनट में जाके, या डे का ऑर्डर ब्लॉक है तो मैं यहाँ 15 मिनट में जाके एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख सकता हूँ कंफर्मेशन के लिए अपने, जिससे मेरा स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा और मुझे एंट्री सही जगह मिल जाएगी और कंफर्मेशन मिल जाएगी। ऐसे करते हैं लोग बाग। तो अलग अलग सोचते हैं। बस 1 मिनट रुको, आ लिया बस। और मेन कर्सर अगर वीक बनी हुई है तो उसमें भी अलग अलग तरीके से लेना होता है। अब बुद्धि हम वीक भी कंसीडर कर लेते हैं, अगर लंबी वीक बने जिसमें रिजेक्शन लोग बोलते हैं ना, उसमें भी मेन कर्सर अलग तरीके से बनता है। रिजेक्शन ब्लॉक में विक 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 के 50% लेते हैं। हाँ वीक का अब मेन कर्सर। बहुत से क्या करते हैं, बहुत से इस लिक्विडिटी का उठने का वेट करते हैं, भाई ये लिक्विडिटी उठ जाएगी जब ट्रेड करूंगा मैं। तो सबका अलग अलग नजरिया है ट्रेड का देखने का। सब कर रहे हैं आईसीटी से ही है, लेकिन आईसीटी में भी बहुत नजरिए होते हैं। भैया जैसे अभी ना मेरा चार्ट नीचे से लिक्विडिटी लेके ये जो क्रूड है ऊपर जा रहा है, अब रास्ते में जो ये मेरे ऊपर डार्क पोर्शन किया हुआ है, ऊपर ऊपर जहाँ से मार्केट अब चल रही है, हाँ जी, ये डार्क जो पोर्शन है ये एफवीजी है 4 आवर का, जहाँ से ये तोड़ के जा रही है मार्केट। हम्म, और वैसे ये है कि हाँ, ये लिक्विडिटी जो है नीचे से स्टार्ट हुई है डे टाइम फ्रेम में, और ऊपर की लिक्विडिटी लेने जा रही है। जो जब ये मार्केट चल रहा है तो हमको नीचे से जब चला है तो हमको यहाँ डरना चाहिए कि एफबीजी पे मार्केट थोड़ा नखरे कर सकती है, मार्केट वापस नीचे आ सकती है। नहीं तो वो आपका टाइम फ्रेम बताएगा ना आपको। ये 4 आवर का एफबीजी नहीं है नहीं ये नहीं नहीं, वाला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। एंट्री आपके किस टाइम फ्रेम में, जैसे मान लो मेरी एंट्री है 4 ओवर में, एंट्री है मेरी, अगर मेरी एंट्री 4 ओवर में ही है या डे में ही है तो मैं क्यों डरूंगा। आपको टाइम फ्रेम बताएगा वो। अगर हाँ मेरी एंट्री 1 मिनट में है, ये 5 मिनट में या 4 ओवर में, तो मुझे डरना चाहिए इससे। हम्म, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम की सपोर्ट है ना, कभी भी नीचे फेंक सकती है। हम्म, अब वो आपको अपना टाइम फ्रेम देखना है कि भाई मेरा टाइम फ्रेम अगर 4 ओवर है और मेरी एंट्री भी 4 ओवर में है तो कोई हम्म, टेंशन नहीं। या मेरी एंट्री डे के ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से है और यहाँ 4 ओवर का एफबीजी या ऑर्डर ब्लॉक आ गया तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे हम्म, बड़ा टाइम फ्रेम है ना डे। हम्म, समझ गई। फिर मैं अभी आई थी मार्केट में, मैंने अभी अभी चार्ट देखा, फिर मैंने देखा ये तो 4 आवर का एफवीजी है, तो हो सकता है मैं अभी यहाँ से एंट्री नहीं करूँ मिटिगेशन ब्लॉक से, क्योंकि हो सकता है ये एफवीजी नाटक करे और नीचे छोड़ दे मार्केट को, इसलिए। या तो जैसे आप सुबह बात हो रही थी कि वही नीचे मार्केट अपना स्ट्रक्चर जी देखो चेंज कर। क्या है, मार्केट में जो आपका ट्रेड बनता है, अगर आप यहाँ से फीब लगाओगे
यहाँ से इस स्विंग हाई से और ये हाई तक या इस हाई तक जो भी यहाँ हाई बने हैं, जो सबसे ज़्यादा हाई हो इनमें, वहाँ से लगाओ, फिर आपको पता लग जाएगा कि आपके डिस्काउंट एरिया से गई है मार्केट। ठीक है। तो आपका ट्रेड तो यहाँ बनता है, यहाँ तो बनता नहीं। मैं ना अभी आई थी मार्केट में, जैसे मैंने नहीं, अभी अभी का मतलब बनता नहीं ना। देखो मैं जहाँ बनता है वहीं बता रहा हूँ मैं आपको। वो तो टाइम निकल गया था। हाँ, फिर अभी वो मुझे ये डर लगा शायद एफवीजी से नीचे नहीं ये आ जाए, अभी लेना किसका चार्ट है सर? ये है जी क्रूड ऑयल का फ्यूचर। उससे एक बड़ा क्योंकि ये आपकी निकल गई तो निकल गई, फिर आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी। सर जी चार्ट खोले नहीं पर अभी तो वापस क्या सर, क्या बोल रहा है? अभी अभी क्या चार्ट दिखा ना वो रुक जाओ बस, अब मैं खोल लूँ। अब देखो ये आपकी ओटीटी एंट्री से गया है। हाँ जी भैया। हाँ, कौन सा चार्ट खोलूँ? ये अरे अपने पास से देख ले, मेरा फिर कर खुलवाएगा। अभी देना उसमें इसका टारगेट भी कंप्लीट हो गया सर। हाँ, और ये मिटिगेशन ब्लॉक में जोन करो ये वापस से कौन से वाले पे? ये जो पहले बात चल रही है बड़ा वाला मार्क ये वाला? ये जो रेड कैंडल बता रहे हो आप इसको ऑर्डर ब्लॉक मानते क्या आप मतलब अभी तो मार्केट निकल गई लाइव मार्केट हाँ, ये ऑर्डर ब्लॉक है क्यों सर यहाँ तक के लिए, क्यों? इस एरिया तक। और ये इस जो कैंडल फॉर्म हुई रेड कैंडल बड़ी वाली हम्म इसके बाद बाइंग आनी चाहिए थे ना बाइंग तो आई नहीं बाइंग देखो यार, मैं अभी चार्ट में बताता हूँ। मैं क्या, इसमें वो खोलता हूँ मैं। रुक जाओ, यहाँ कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं खोलता हूँ। भैया भैया कल भी ना मैंने एक चार्ट भेजा था, तो उसकी ना नीचे शायद उसकी क्लोजिंग नीचे नहीं हुई थी, इसलिए वो मिटिगेशन ब्लॉक, मतलब वो ब्लॉक कंसीडर नहीं हुआ था। उसमें भी शायद फयाज ने यही यही बोला था कि वो मिटिगेशन ब्लॉक नहीं है। बड़ा ही था वो भी हाँ कुछ, हाँ है ना उसमें फयाज? कैंडल क्लोजिंग नहीं होती हाँ, पर उसकी क्लोजिंग नहीं हुई थी, बस ये था, उसका अंदर कंसीडर नहीं हुआ। आता हूँ मैं, 1 मिनट रुको यार। ख्याल भाई, बोलो ना ख्याल भाई, ह्यूमन ट्रेड एंट्री का वो भेजे है सर, जैसे हाँ बोले थे, इसे करके थोड़ा सा देखिए तो सही है ना, सही आकलन किया हुआ है ना? कहाँ भेजे इसी ग्रुप में ही भेजे हाँ हैं, आपने भेजे क्या थोड़ा सा देखिए तो। अब इसमें देखो, इसमें क्या हुआ है, ये जो मार्केट है, अब ये मार्केट में यहाँ आपके पास ये बाइंग आई है, ये वाली ये बाइंग कैंडल है। आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ आ रहे हैं आ गया। तो ये जब ये बाइंग कैंडल है, तो ये जो ये वाली जो कैंडल है, ये वाली ये ऑर्डर ब्लॉक हो सकती है इसके लिए, क्योंकि इसका हाई टूट गया ना इस वाली कैंडल का। इसमें क्या है, यहाँ क्या हुआ था, अगर यहाँ देखोगे, यानी यहाँ इसे लाइन से देखो, लाइन से, और भी अगर कहीं कंफ्यूजन हो जाओ तो लाइन से देखा करो उसे।
तो यहाँ क्या है, एक रिट्रेसमेंट आई है मार्केट में। लेकिन Retracement ये, आई। हाँ ये बस ये है कि ये आपको बस ध्यान रखना है कि भाई ये जो रिट्रेसमेंट आई है यानी यहाँ बाइंग आई है। हाई टूटा नहीं ना पर? तो ये सर भाई साहब इसने तोड़ दिया बाद ना। हाँ हाँ हाँ, बाद में टूटा है, सही सही। फिर वैसे तो सर ये भी ऑर्डर ब्लॉक होगी ना उसके बाद जो रेड फॉर्म हो गई। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगी, यहाँ नहीं आई है बाइंग, यहाँ नहीं आई बोले है, इस कैंडल के मैं साथ आई है। उस कैंडल के बाद वाली जो ग्रीन के बाद वाली फॉर्म हो कौन गई सी? वो बोल रहा हूँ। ये वाली? हाँ 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 इसे ही बोल सकते हो, या तो ये ले लो या ये ले लो, कोई सी एक ग्रीन कैंडल ले लो, फिर दो को एक साथ क्यों मार करोगे? हाँ। अगर मेरी बाइंग यहाँ आई है, लेकिन इसके साथ बाइंग नहीं मानूंगा मैं इतनी, क्योंकि इतनी ये मजबूत कैंडल नहीं बनी है। लेकिन हाँ, अगर मेरी मार्केट में ये वाले कैंडल, ये अरे हटा दो यार, हट जा, हट ही नहीं रही अब, ये हट गई। तो जब कैंडल में ये वाली बाइंग आती है, ये वाली, तो ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, अगर यहाँ मेरी कोई बाइंग, मुझे एक अच्छी सी कैंडल मिल जाती है ऐसी, ये ऐसे, और ये ऐसे चली जाती, और मार्केट फिर दोबारा इसका हाई तोड़ देती आके। सब मानते हैं। हाँ जब मान लेता मैं, क्योंकि ये अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल है ना, इसमें देखो बाइंग आई है अच्छी खासी। एक एक बार दोबारा बताओ सर। मार्केट में क्या होता है, कभी कभी मार्केट में कोई कैंडल है, जैसे हमारी ये, हमें ऐसे पता नहीं लगता कभी भी कि ये पुल बैक है। आप कभी भी, आपको यहाँ परेशानी हो रही है कि हमें एक पुल बैक चाहिए मार्केट में, तो ये आपको लाइन से पता लगेगा कि मार्केट ये हमारा पुल बैक है भाई। भैया वो लाइन चार्ट होता है ना, लाइन चार्ट कर लो तो उससे भी पता चल जाएगा। मैम ये लाइन चार्ट ही है, लेकिन मेरे में ऐसा आता है, ठीक है, ये लाइन चार्ट से दिखा रहा हूँ। अगर आपको जब भी कन्फ्यूजन हो कि भाई ये पुल बैक है या नहीं है, तो अपने लाइन चार्ट को आप खोल कर देख सकते हो कि हाँ भाई ये पुल बैक है। तो जब पुल बैक आता उसने तो है, हाई नहीं लिया सर, अरे वो भाई ग्रीन तो कैंडल ने इसने हाई ले नहीं लिया, लिया। इसने, वो भी मुझसे यही सवाल तो कर रहा इसने है। लिया तो उसने लिया तो वो उसे क्यों मानेंगे फिर, जो आप ग्रीन कैंडल मान रहे हो, किसे मान रहे हैं? जो अभी ग्रीन कैंडल दिखा रहे थे, क्या मान छोटा रहे थे? ग्रीन कैंडल, कहाँ सो रहे थे? उसे पुल नहीं बैक। नहीं नहीं, नहीं रेट कर उसको किस बात पे कह रहा हूँ मैं? वही पूछा था मैंने। हाई बाद किस में तोड़ा ना मार्केट ने। हाई बाद में तोड़ा है ना? हाँ वो अभी पुल बैक हमारा होगा, वो जो आप बड़ा रेड ग्रीन कैंडल है ना। अरे इसमें चलो ठीक है यार, तुम जीते मैं हारा, तुम्हें जैसे मानना है वैसे मानो, मैं इसे एफबीजी मानता हूँ, मैं इसे ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानता, बस खुश। हम्म। लेकिन मैं इसे ऑर्डर ब्लॉक मानूंगा, तुम मत मानना। हाँ मैं ऑर्डर इसे ब्लॉक ऑर्डर होगा, वो ऑर्डर ब्लॉक होगा, होगा ना ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि उसने बड़ा जो उसका तोड़ दिया है। क्योंकि ये कंडीशन जब आती है, जब मार्केट में, जब आपका मार्केट एक छोटा सा पुल बैक लेके, जब इसका हाई ना तोड़े, इसका हाई नहीं तोड़े, ये छोटा सा पुल बैक आया यार, मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाए, और मार्केट कभी दोबारा आए और उसका हाई तोड़ दे, ये आपको पता लगेगी कैसे, जब आप मार्केट में बैठ के लाइव बनती हुई मार्केट को देखोगे इस चीज में। जैसे ये है मार्केट, ये वाली, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला अभी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, इसका हाई नहीं टूटा है। तो मार्केट में ये ऑर्डर ब्लॉक कब बनेगा, ये ऑर्डर ब्लॉक कब बनेगा, जब मार्केट इसका हाई तोड़ दे, ये वाली कैंडल आ गए, ये वाली, ये चीजें ऊपर आ जाए, यानी मार्केट ये आ गई, ये वाली, ये यहाँ तोड़ दिया इसका हाई, इसका हाई टूट गया, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ये वाला यहाँ के लिए। अरे ये भी ऑर्डर ब्लॉक है,
ये भी ऑर्डर ब्लॉक है और ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में ये कहाँ कहाँ चीजें क्या चीज पड़ी हैं। मार्केट में आपने कभी देखा होगा उसे, क्या नाम है, माइकल को देखा होगा, वो कितने दूर का भी ऑर्डर ब्लॉक उठा लेता है कि भाई ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। अब जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक बना ये वाला, अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला, या कहाँ बोलूँ मैं, कहीं है क्या कुछ ऐसा जहाँ बाद में तोड़ा हो? जैसे ये कैंडल, ये वाली, ये ग्रीन कैंडल, ये रेड, ये वाली रेड कैंडल, या क्या नाम है, कहीं हुआ है ऐसा कुछ? यहाँ भी नहीं हुआ। जैसे ये वाली, ये तो ये आपको डिसाइड करना है मार्केट में आपको कहाँ चीजें कहाँ हो रही है। कि मार्केट में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो बाद में होंगी। मार्केट वहाँ पहले बन चुकी होगी और फिर वो बाद में मार्केट आएगी। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में जैसे ये है, ये वाला, ये ऑर्डर ब्लॉक था मेरा, यानी ये ऑर्डर ब्लॉक था। तो ये मिटिगेशन ब्लॉक कब बनेगा? जब मार्केट यहाँ तोड़ेगी। ऐसे ही आपका ऑर्डर ब्लॉक भी बाद में बनता है बहुत सी बार, कि जब तक मार्केट उस हाई को तोड़ेगी नहीं तो आप उसे ऑर्डर ब्लॉक मान नहीं सकते। यानी अगर मार्केट ने ये हाई नहीं तोड़ा यहाँ इस कैंडल का, और इसके ऊपर कोई बाइंग नहीं आई है, यहाँ कोई आई नहीं बाइंग, तो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा, या ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। तो ये मार्केट में आपको बाद में देखने को मिलता है। कभी कभी आपका ऑर्डर ब्लॉक बाद में बनता है। मार्केट आपकी कोई कैंडल बना दी, और कैंडल बनाने के बाद अगर उस मार्केट में उसके ऊपर हाई नहीं आया है, इसमें है नहीं और जगह, अगर होता तो मैं दिखाता तो। जैसे ये वाला, यहाँ हमारे पास ये मिटिगेशन ब्लॉक बना, ठीक है। अब अगर इसे ऑर्डर ब्लॉक मानना है, अब इसे ऑर्डर ब्लॉक हम कैसे मानेंगे? तो इसमें दो कंडीशन होनी चाहिए। दो कंडीशन कैसे? कि एक तो इसके नीचे कोई सपोर्ट होनी चाहिए जिस पे ये टकराई हो, और एक इसके बराबर में एक पुल बैक आना चाहिए। अरे यार कहाँ गया यार, जाता ही नहीं। ये पुल बैक आना चाहिए और मार्केट यहाँ से गिर जाए और दोबारा से आए, इसे तोड़ दे। तो जब पुल बैक आएगा वो, जब हाई नहीं टूटेगा तब भी चलेगा। हाँ, बाद में हाई तोड़ेगा ना वो। हाँ हाँ हाँ, वैसे ले सकते हो, हाँ चाहे अगर एक कैंडल का भी पुल बैक हो गया। हाँ, जैसे आगे बना हुआ है, आगे हाँ इसके यहाँ पे आपने तो कर लेते। नहीं, यहाँ नहीं, इस साइड से, उस साइड, लेफ्ट साइड है यहाँ। हाँ, यहाँ मान लो ये वाला, ये क्योंकि मार्केट कभी करती क्या है, कभी कभी ये चीज तोड़ के नहीं जाती है मार्केट। कभी कभी क्या होता है, जैसे वो पहले हम बात कर रहे थे कि स्मार्ट मनी कहाँ लेके जाना चाहता है मार्केट को, वो सारा डिपेंड है स्मार्ट मनी पे। आपकी हर चीज टूटेगी और हर चीज बनेगी। अगर स्मार्ट मनी इसे ले जाना चाहता है ऊपर, तो आप चाहे कितने भी ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक खींच लो, आपके कुछ नहीं बचेगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, और इधर वाले से सपोर्ट लेते हुए जाएगा मार्केट में।
क्योंकि मार्केट में आपका कुछ नहीं बचता, तोड़ने पे आएगा तो सब कुछ तोड़ेगा। लेकिन बस आपको क्या करना है, जब आपको गैप अप दिखाई दे, ये तो मैंने नो गैप कैंडल लगा रखा है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्या होता है, जब नो गैप कैंडल लग जाता है तो आपका कन्फ्यूजन यहाँ दूर हो जाएगा कि भाई यहाँ क्या हुआ है मार्केट में। अब जैसे ये है, अब ये मार्केट में आप हम इसे वॉल्यूम बैलेंस कह सकते हैं कि भाई वॉल्यूम बैलेंस है ये वाला। लेकिन यहाँ छुपा हुआ जो है, यहाँ एफबीजी भी है छुपा हुआ। अगर आप कैंडल देखोगे तो अच्छी खासी यहाँ मिलेगी तुम्हें ये। तो यहाँ छुपा हुआ आपके लिए एक एफबीजी भी है यहाँ, ये आपका एफबीजी भी है मार्केट में। लेकिन हमें यहाँ बस वॉल्यूम बैलेंस वो क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बैलेंस मिलेगा ये। इंडियन मार्केट का यही फायदा है कि इंडियन मार्केट में 2 सपोर्ट एक्स्ट्रा मिल जाती हैं जल्दी जल्दी। अब जैसे में हम यहाँ कह सकते हैं कि मार्केट में क्या है, ये वॉल्यूम बैलेंस है ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसके 50% से जा रही है मार्केट। हाँ सर जी बताओ, क्या पूछ रहे थे? मेरे से बात कर रहे थे? हाँ कुछ पूछ रहे थे। एक मिनट, एक मैं पूछ रहा था, वो निकाल लो। हाँ निकाल लो। हाँ, अब क्या बोलते हैं, निफ्टी खोलिए। निफ्टी 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 इसमें खोल लें या उसमें खोल लें? कहीं खोल लो। चलो 15 मिनट। 15 मिनट, हाँ 15 मिनट में ही है। अब जैसे आपका सुबह एक तरीके से अब ऊपर की साइड तो वो एमएमएस हो ही रखा है। अब जो ये नीचे की साइड हुआ है यहाँ पे, यहाँ ये वाला, नहीं नहीं नहीं, और इसे, यहाँ नहीं नहीं, बीच में सर, बीच ये में वाला, जो एमएमएस नीचे ऊपर की पहले जो कैंडल गई है, ये वाली, इस साइड और थोड़ा राइट, ये ये वाले, हम्म मैं इसको एमएमएस मान सकता हूँ कल के लिए। सेल के लिए हाँ। हाँ मान सकते हैं। लेकिन यहाँ एक पंगा हो गया ना, पंगा ये हो गया है कि ये आपका ऑर्डर ब्लॉक तो वैलिड है अभी तक, क्योंकि अगर मैं कहूँ तो ये पूरी कैंडल है, ठीक है। लेकिन ये जो मिटेगा, जो आप ब्रेकर ब्लॉक मानते हो, यानी एक सपोर्ट है आपके पास, या तो आप इसे रिजेक्शन ब्लॉक मान लो इसे, ठीक है। आपके पास है इस टाइम पे एक सपोर्ट बस। ये तो ऑर्डर ब्लॉक जो कैंडल है ये वाली, ये तो मिटिगेट हो गई, ये पूरी मिटिगेट हो गई है। या तो मार्केट इसे दोबारा, या तो इसे मान के चलो इन्वर्जन ब्रेकर ब्लॉक, जैसे वो बोलता है अब नई वाली जो मेंटरशिप आई है 2025 में, वो इन्वर्जन ब्रेकर ब्लॉक मानता है, या तो इन्वर्जन ब्लॉक मार के चलो इसे इन्वर्जन ब्लॉक है, इन्वर्जन ब्रेकर ब्लॉक है हमारा। चलो मैं इसको नहीं मानता, मान लीजिए अगर ये कल को जो है, ये ये वाला लो तोड़ देती है मिडिल आवर में, अच्छा लिक्विडिटी उठा लेती है, मान लीजिए ये वाली नीचे वाला, नीचे, नीचे ये वाली, ये वाली, हम्म तब तो मेरा सक्सेसिव हो ही जाएगा। हाँ जब तक सक्सेस हो जाएगा। फिर मैं ऊपर से, जैसे जहाँ से ये लेफ्ट साइड की कैंडल है मेरे पास, यहाँ पे सब कुछ ऑर्डर ब्लॉक भी आ रहा है, बीपीआर भी आ रहा है, बीजी भी आ रहा है, हम्म जो लास्ट वाली कैंडल है हाँ दो। ये वाली,
नहीं, ऊपर से लास्ट वाले बिल्कुल डे एंड की। ये वाली। हाँ, यहाँ से हम्म अगर ये नीचे की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देता है मेरा, हम्म जहाँ से मैंने बोला हम्म था, हम्म। तब हाँ मतलब हम यहाँ से बैठ सकते हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक है आपका, हाँ, और ये आपके पास है बीजी है। FAG है, हम्म। तब तो मतलब कंसीडर हो सकता है ना हाँ ये? हाँ हाँ, क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं ना, आप ऐसा मान लो, आजकल लोग क्या कर रहे हैं, इसे CID कैंडल मानने लगे हैं कि हाँ, CID कैंडल है ये हमारी। ऑर्डर ब्लॉक तो बोलते नहीं इसे, हम्म, कि CID कैंडल है। ये फिर ये ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, फिर यहाँ भी ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। अब मान लो ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा मिटिगेट हो गया, तो नया ऑर्डर ब्लॉक बना दिया उसने। हम्म। मतलब मेन बात ये है ना कि अगर मैं यहाँ तक जो हमने ब्लैक लाइन खींची है हम्म 22,500 पे, हम्म जब तक ये अ, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होती है तब तक हमारे बाइस पॉजिटिव ही रहेंगे। नेगेटिव। नहीं, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं, जब तक इसको स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं कर देता तब तक। स्टैक से शिफ्ट करना, मैं अगर वैसे देखोगे तो मैं तो इसे लिक्विडिटी उठाना ही कहूँगा। इसे, ये लिक्विडिटी उठाना आया था ये वाली। मैं इसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में ऊपर की तरफ मानने का नहीं, क्योंकि मैं यहाँ जो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, जो हम्म। स्ट्रक्चर चेंज हुआ ये वाला, जैसे हम यहाँ से बाय के लिए सोच रहे हैं, ठीक नहीं, है। नहीं तो फिर कल के लिए अगर मान लीजिए, मैं जैसे आपको, देखो मेरा मेरा जो मैं आपको सीधा बताता हूँ। अब जैसे मार्केट क्या करे, ये हो जाए मार्केट में, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, जी, ठीक है। अब सबको पता है सेल में है, हाँ, सबको पता है सेल में है। तो मार्केट मंडे को ये भी तो कर सकते हैं, ये बाय में चली जाए पहले और फिर सेल में आ जाए। हो सकता है। पहले बाय में जाके, ऊपर जाके इस वाले ऑर्डर ब्लॉक या FBG से आपकी गिर जाए, हाँ, पॉसिबिलिटी है। तो हम इसका वेट करेंगे ना, इसको ऊपर जाने का। हम ये वाली लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ऊपर आए, ये भी हो सकता है जो आप कह रहे हो, कि मार्केट ये लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ से ऊपर जाए, कि ये लिक्विडिटी ले ले पहले, फिर मार्केट ऊपर आए। ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब बैठना हमें सेल की साइड है हाँ ना? हाँ, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है अगर मैं सवेरे को। मेरे तरीके से देखूं, मान लीजिए आपको उसको CID कैंडल कह लीजिए या हम्म सिंपल MSS भी कह लीजिए, हम्म मेरा ये बीच वाले कैंडल से वहां से हो चुका है। हम्म अगर मैं एक बिल्कुल बेसिक उससे देखूं तो। हम्म। ये है कि और आप ट्रेड कर लेते सेल का आज यहाँ। हाँ, यहाँ पे मैं सेल का एक नहीं, हाँ मेरे तो 3 बनते हैं। हाँ, ये तीनों बार ज़्यादातर मुझे लगे ऑर्डर ब्लॉक पे टकराई है। हाँ, अगर आप या जैसे आप वाले ऑर्डर ब्लॉक के थ्रू भी जाऊं हम्म, तब भी मेरा बनता, मेरे वाले ऑर्डर ब्लॉक के ये थ्रू भी वाला, हाँ जी, नीचे वाला, नीचे वाला, नीचे वाला। ये वाला। हाँ। अच्छा अच्छा, ये FBG के साथ है। हम्म। पहले मेरी FBG उठाई, हम्म दूसरी बार मेरी फिर से वो क्या बोलते हैं, फिर मेरा ऑर्डर ब्लॉक उठाया। हम्म मेरे दोनों ही ट्रेड बने थे, इवन इसमें नहीं बने थे, मैं हम्म आपको सही बताऊं। हाँ, तो मेरे किसमें बने थे, बैंक निफ्टी में बड़े अच्छे बने थे हम्म शायद, बैंक निफ्टी में बने थे। मतलब मैं ट्रेड नहीं करा था, मतलब बाद में देखे मैंने भी। हम्म। हाँ अच्छे थे ये वाले। यहाँ से मेरे बने, मेरे FBG से गिरी, नीचे की लिक्विडिटी ली। हम्म अगर मैं उस तरीके से भी जाऊं, हम्म यहाँ से ये नीचे वाला ये, हम्म। नहीं, इससे नीचे वाली FBG, ये वाला। हाँ, ये मेरी FBG से गिरी, मेरा हम्म स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, हम्म FBG से गिरी, मेरे नीचे की लिक्विडिटी उठाई। ये वाली, ये भी उठाई, ये भी उठाई। ये वाली, हाँ, ये वाली फिर गई, फिर मेरे ऑर्डर ब्लॉक पे हिट किया, फिर वहीं से फिर गई। हम्म। तो मार्केट सुबह को अगर हो सकता है कि ये वाली लिक्विडिटी ले ले, ठीक है, आते ही हम्म, ले ले। नहीं तो बहुत सी बार ऐसा हो सकता है कि मार्केट सबको बाय में बिठा दे पहले, फिर हाँ, सेल में जाए। सही हो सकता है, ऊपर वाली लिक्विडिटी उठा ले। हाँ क्योंकि मैं इसमें इसमें ऑनेस्टली इसलिए शॉर्ट जा रहा था सर, क्या बोलते हैं, ये निफ्टी बैंक में, हम्म क्योंकि जो ये पर कल वाली रेड कैंडल है ना, हम्म
मेरी एक तरीके से मेरा ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है बीएलसी। ये वाला हाँ, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक ये है। वाला और रिजेक्शन बार-बार वहीं से यहीं से रिजेक्शन आ रही है। वहीं से आ रही है। तो मैं इसमें मतलब अगर सेफली मैं खेलूँ या निफ्टी हाँ, तो की एक ट्रेड तो आपका यहीं बन जाता सेल का, अगर हाँ, इसे ऑर्डर ब्लॉक से लेते तो। अगर मैं फिर इसको भी मान के क्योंकि मेरे पास बड़ा वाला वो हो गया रिजेक्शन होगी। अगर आप इस वे में भी सोचो, मेरी बार-बार वहीं से रिजेक्शन आ रही है, फिर मेरे अगर मैं 15 मिनट में यहाँ पे भी कर लेता हूँ, तब भी मेरी ट्रेड ही बिल्कुल ठीक बैठ रही है। हाँ। और बाकी चीज़ों में मेरे पास ये चीज़ थी नहीं। तो मतलब अगर मैं सेफ खेलना चाहूँ, तो इसमें मेरे बढ़िया ट्रेड बनेंगे। बजाए कि ये निफ्टी में या सेंसेक्स का तो नहीं खोल के देखा मैंने। इसमें मेरे नहीं, ट्रेड इस हिसाब से तो आपके सारे में अच्छे बने, सेल में तो उनमें भी अच्छा मिल रहा है। हाँ। भाई तो अगर आप इस वे के थ्रू सोचा जा सकता है ना? हाँ, सोच सकते हैं। बस ये होना है कि या तो मार्केट पहले ये वाली लिक्विडिटी ले ले, ठीक है? जैसे अब ये मंडे को मार्केट खुले, आते ही पहले या तो ये लिक्विडिटी ये ले ले या फिर ये लिक्विडिटी ले ले। ये दोनों में से जो लिक्विडिटी ले ले, अगर यहाँ लिक्विडिटी लेती है मार्केट पहले आके, जैसे यहाँ ओपन होती है और यहाँ से ये लिक्विडिटी लेती है, तो फिर हम यहाँ से सेल में जा सकते हैं। ठीक है। फिर अगर मार्केट ये लिक्विडिटी लेती है नीचे की और यहाँ हमारे पास आपका ऑर्डर ब्लॉक ये वाली कैंडल मान सकते हैं, है नहीं? जी। हाँ, ये वाली ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं हम। यार ये मेरा क्या बोलते हैं मेरा ब्रेकर ब्लॉक भी बना हुआ है यहाँ से। हाँ, तो मैं मतलब एक कंसीडर कर सकता हूँ। तो मार्केट में जब ये मार्केट आपकी ये लिक्विडिटी लेके और यहाँ टकरा के फिर ऊपर जाए, तो आप एक ट्रेड यहाँ से भी बैठ सकते हैं ऊपर के लिए। हाँ, बिल्कुल बैठ सकता हूँ। और सेल में भी बैठ सकते हैं, बाय में भी बैठ सकते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मेन बात ये है कि लिक्विडिटी उठा लो। अगर मैं इसको इस दूसरे तरीके से भी देखूं, मेरे पास यहाँ बिल्कुल जहाँ से आपने नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक उठाया है, मेरे पास ब्रेकर ब्लॉक भी है, सब कुछ है मेरे पास। मार्केट यहाँ से भी रिवर्स कर रही है, इसको रिस्पेक्ट कर रही है। अगर मैं आज वाली कैंडल में ये देखूं, तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी आ गया है। ये जो लास्ट वाले रेड कैंडल है जहाँ से अपनी लिक्विडिटी उठाई वो किया। तो मैं मतलब जो मेरा वो है, तो मैं इसको अभी साइड वे मान के चल रहा हूँ, जब तक ये लिक्विडिटी ऊपर या नीचे की नहीं उठाती। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ हाँ सर जी, हेलो। हाँ हाँ जी, हाँ जी। हम्म मतलब जब तक मेरी लिक्विडिटी नहीं उठती है, तब हाँ, तक मेरा आप वेट करना, हाँ, आप वेट कर सकते हो। ठीक है सर, ठीक। क्योंकि बात ये है ना कि मार्केट या तो पहले आके ये लिक्विडिटी उठा ले, ये वाली, जी, या फिर पहले ये उठा ले। आपके दोनों तरफ सपोर्ट पड़ी है आपकी। दोनों को सपोर्ट ठीक है। हाँ, मुश्किल जब हो जाएगी, या तो गैप डाउन दे दे या गैप अप कर दे। तो वो तो चलो अलग सिनेरियो होते हैं, तो हाँ। वो अगर मतलब मार्केट ठीक उसमें चलती है, तो ऐसे ट्रेड हम उठा सकते हैं। हाँ, ऐसे उठा गैप सकते डाउन हो गैप उसमें तो फिर हम कर ही क्या सकते हैं, तो हैं। हाँ। पहले ही 200 पॉइंट 400 पॉइंट जितने भी देखो। हम्म। अगर नहीं तो फ्लैट खुलता है तो बढ़िया है ये ट्रेड, ऐसे हम्म, सोच सकते हैं। क्योंकि मार्केट में ये हो सकता है ना कि मार्केट में ये लिक्विडिटी पड़ी है, ये लिक्विडिटी पड़ी है, दोनों जी, लिक्विडिटी लेना आ सकती है बिल्कुल, मार्केट। बिल्कुल। ऊपर आपका, भी पड़ी है। हाँ, आपका ये ऑर्डर ब्लॉक भी है और एफबीजी भी है। हम्म, ठीक है सर। आ लिया मैं 1 मिनट में, है नहीं? आप इतने बात करो सारे। ठीक है।
वो कृष्णा भैया अपनी वो ट्रेंड लाइन वाला कैसे करते हो वो बताओ ना एक बार थोड़ा। ट्रेंड लाइन वाला हाँ, ट्रेंड लाइन का करते हो ना, ब्रेकआउट होता है फिर आप उसको फिर। मैम, जो हमारा क्या ये LR और SR LR होते हैं ना हमारे, हाँ हाँ मैं मेरे से वो बोलने नहीं जाते। हाँ, LR हाँ, हाँ मैं मतलब मेरे को याद तो है मेरे को, मैं मेरा तरीका वही होता है, बट मैं उसको सिर्फ ट्रेंड लाइन की उसमें रख लेता हूँ। ओके। चीजें वही है। हम्म। और जो पुराना अपना वो मेथड होता है। अच्छा भैया, जैसे जैसे ये भैया बताते हैं कि ये LR हो गया, फिर उसको वो लिक्विडिटी वॉइड से वो तोड़ देता है, नीचे आ जाता है मार्केट। हाँ जी। अब यहाँ पे देखो, जो आपके सामने चार्ट हाँ खुला हुआ है हाँ ना, हाँ ये लास्ट वाली जो क्लोजिंग नीचे गिर रही है ना मार्केट ऊपर से, हाँ ये मेरी ट्रेंड लाइन होगी। हाँ ठीक है। और ये हाँ मेरा लिक्विडिटी वॉइड भी बन गया। हाँ, बन गया। अगर आप देखोगे तो ये लाइन टूट गई, मतलब ऊपर से नीचे की हाँ तरफ, टूट गई हाँ। ऊपर गई मेरे लिक्विडिटी वाइड से, फिर नीचे हम्म गई। फिर अब आपका ट्रेड कहाँ बनेगा, जहाँ लिक्विडिटी वॉइड जहाँ खत्म हो रहा है वहां पे आप ब्लॉक वगैरह जो भी अपना हाँ, सपोर्ट ये देते मेरा हैं। मेरे पास ऊपर वो ऑर्डर ब्लॉक मिल गया ना मेरे को। अच्छा, तो आप ये लिक्विडिटी वॉइड को चलाओगे मतलब अपने ट्रेड में। हाँ, लिक्विडिटी वॉइड के अंदर मैम आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको FVG भी मिल जाएगा। लिक्विडिटी वॉइड एक बहुत बड़ी रेंज होती है, अच्छा। बहुत बड़ी। ये ऊपर से लेके और नीचे तक आपका लिक्विडिटी वॉइड है। हम्म। लिक्विडिटी वॉइड मतलब एक एक कैंडल नहीं होती, उसमें 50 कैंडल भी हो सकती है। हाँ वो देखा ना। क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया वो सर जी? LR की बात हो रही थी भैया, जैसे वो ये जैसे ये बना हुआ है LR टूटा अरे ये लिक्विडिटी। तो कुछ भी नहीं। आप पता नहीं, सर ने देखा होगा, सर ने जरूर देखा होगा। कभी कभी माइकल क्या करता है, जो आपकी तीनों ये रेगुलर कैंडल हैं, ये रेगुलर कैंडल तीनों आ रही हैं, इन्हें भी ऑर्डर ब्लॉक कंडीशन कर देता है, यानी मान लेता है वो। मान लेते आपको यकीन करना पड़ेगा, वो तीनों को ऑर्डर ब्लॉक मान सकता है वो कहीं भी। बट ये अगर वो मानता है तो मैं मतलब ये चीज नोटिस की है, वो बहुत छोटे टाइम फ्रेम की होती है सर। हाँ, जैसे हाँ। डे का ऑर्डर ब्लॉक है और हाँ, आपने रिफाइन करने लगे उसे, तो वो 15 मिनट में ये तीनों एक साथ आ रही है वहाँ कैंडल, तो इन तीनों को ऑर्डर ब्लॉक मान लेगा वो। क्योंकि वो उसमें बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ही फिट हो जाती है ना। हाँ, तो लेकिन आपको वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी अभी। यानी ये मान लो, अभी हम सिंगल कैंडल के ऑर्डर ब्लॉक की बात कर रहे हैं, वो 3-3 कैंडलों को ऑर्डर ब्लॉक मानता है कभी हम्म, कभी। बिल्कुल। तो माइकल क्या मान ले और कहाँ से, और वो बहुत दूर से ठाके ले आता है सपोर्ट भी, जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते। आज मुझे उनका वो क्या क्या बोलते हैं उसको, प्रॉफिट बुक करने का तरीका बहुत बढ़िया लगा। अरे वो करता ही ऐसे है, वो चलाता रहता है कैंडल को। नहीं मतलब प्री डिफाइन, अगर वो किसी। मैंने एक बार देखा उसका, क्या हुआ सर जी, ये वाला फिल हो गया, ये हम्म, फिल हो गया, ये फिल हो गया। उसने फिर भी ट्रेड डाल दिया कि मुझे पता है यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी। अरे बेवकूफ़ समझ रहे होंगे, बेवकूफ़ लोग है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है। वो कुछ और बोलता है, वो चीज़ मैं बोल नहीं सकता। अब जो ये गोल्ड में की बात कर रहे थे, हम्म अब जैसे ये मैम कह रही थी पहले कि लिक्विडिटी, ये फयाज भाई कह रहे थे शायद, हम्म कि एंट्री कैसे बनती है। हम्म अब आप 15 गोल्ड में जाओगे तो वहां पे लिक्विडिटी शिप हुई थी और वहीं से हम्म एंट्री बन रही थी। अब हम्म। अभी अभी बनी थी। हाँ, वो अभी बनी है गोल्ड में। मैं कहना रहा था कि मार्केट बड़ी जोर जोरों से गिरी है वहां से, जब जोरों जोरों से गिरी थी पूरी वो की है। पूरी सब कुछ ऊपर हाँ से उठाई, लिक्विडिटी ली और हाँ साथ की साथ गिर गई। हाँ। हम तो थोड़ा सा लेट इसलिए हो जाते हैं, जैसे अगर हमारे डर खत्म हो जाए, यानी हमें एक्सपीरियंस हो जाए या डर खत्म हो जाए, हम यहाँ से ले लें ट्रेड।
बिल्कुल। ये भी इसने पिछले की भी लिक्विडिटी उठाई, थोड़ा हाँ छोटा कीजिए हाँ, ये वाले। ये वाला, जो एक्सट्रीम, अगर इस लेग की बात करें तो इसकी ये भी लिक्विडिटी उठाई। और वहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो पीछे से एक ऑर्डर ब्लॉक चलता आ रहा है, वहीं से मार्केट ये गिर। वाला हाँ, यहाँ से। एक मिनट, थोड़ा मत जूम करो। ये मिटिगेशन ब्लॉक भी है। अच्छा, मैं तो 1 आवर में देख रहा हूँ, 1 आवर, 1 आवर। हाँ, 1 आवर में हो जाएगा ना, वो 3 कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक तो हो सकती है ना। जो ये आपकी 3 कैंडल है, ये वाली, ये 15 मिनट की 3 कैंडल है। हाँ, और ये क्या नाम है, 1 घंटे की 1 कैंडल है। 1 घंटे की, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक से तो वहां वो से। ऐसी तो मार्क करता है, वो बता तो रहा हूँ, वो ऐसी मार्क करता है। वो इन तीनों कैंडल को एक साथ मान लेगा कि ये तीनों एक साथ हैं, तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाली। जी, छोटे टाइम फ्रेम में ऑर्डर फ्लो मान हाँ लो इसको, हाँ वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस नजरिए से देख रहे हो। हाँ। भैया भैया एक मिनट, अभी आपने जो 3 कैंडल का, एक मिनट वो वही खोलो, मैं आपको वो ना, मैंने गुरदयाल की एक वो क्या गुरदयाल जो भी है उसकी एडवांस ब्लॉग देखा था मैंने। अभी आपने 3 कैंडल ऑर्डर फ्लो थी, 3 कैंडल अभी देखी थी मैंने। ये रही। हाँ यही वाला, एक मिनट, हाँ हाँ यही, ये भैया जैसे ये जो था ना, वो क्या कह रहा था, ये तो बीच वाली रेड वाली इनसाइड में आ गई, तो ये पूरा के पूरा उसने ऑर्डर फ्लो एडवांस वाला था कि उसका पूरा के पूरा तो ये ऑर्डर फ्लो हो गया। अगर इसके बाद में जो एफवीजी है ना, एफवीजी के यहाँ पे कुछ भी अड़चन नहीं, कोई वीक की नहीं है ना, तो मार्केट ये जो ऑर्डर फ्लो के नीचे वाला वीक है ना, यहीं से ही मार्केट रिवर्स हो जाएगी। देखो यहीं से हुई है। ये तो मुझे पता नहीं, देखो मैं ये चीज़ें मानता नहीं हूँ। ये वाली कैंडल, नहीं नहीं, वो उसका ना, आपके ना वो टेलीग्राम चैनल पे उसी की वीडियो आपने डाल रखी है, कि पता नहीं उस लिंक में है, आपके ऊपर वाले लिंक में, आपके चैनल में। तो उसमें एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में क्या है कि जैसे पूरा के पूरा ये ग्रीन कलर का पूरा ब्लॉक जा रहा है, इसके बीच में एक भी रेड कैंडल नहीं होनी चाहिए। अगर इनसाइड बार है, इनसाइड है तो चलेगा, वैसे अलग से कोई ऊपर नीचे से क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। तो वो है ना, वो क्या है, आपको अभी सर ने क्या बताया, अब 1 घंटे की तो एक ही कैंडल है ना ये। आप अपने 1 घंटे में आ जाओ, 1 घंटे में एक ही कैंडल है ये, देखो। हाँ तो फिर इसका है ना भैया, तो ये कह रहा, वो कह रहा था कि ये ब्लॉक तक तो मार्केट नहीं आएगा, ब्लॉक के नीचे जो विग है ना, यहीं से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। नहीं, कहने की बात होती है, देखो मार्केट में कहीं तक भी जा सकती है। हाँ वो तो मैं है ही आपको सही। नहीं, मैं आपको एक डिसाइड बता देता हूँ, पहले भी मैं फिर बता देता हूँ। हम्म जो लोग बैक टेस्टिंग करते हैं, पता नहीं, हम्म मैंने वो लिंक लग गया होगा है मेरे से, मैं लगाता नहीं हूँ किसी वीडियो का। हम्म जो लोग बाग करते हैं बैक टेस्टिंग, हम्म, वो आपको हर जगह ट्रेड दिखाएंगे, देखो इस एफबीजी से मार्केट में ट्रेड जा रहा है, वो तो है। इस है नहीं। लेकिन बात मसला होता है यहाँ का, यहाँ कैसे पकड़ना है आपको, क्योंकि मार्केट में ट्रेड करना है आपको यहाँ। कभी कभी मार्केट ऐसा करती है, जैसे ये आप जैसे इसे ऑर्डर ब्लॉक मान लो, ये ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, या ये ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, ये वाला, ये वाला, ये ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। लेकिन कैंडल आई तो यहाँ होगी ना, यहाँ तक कैंडल आई होगी, यहाँ हम्म तक कैंडल आई होगी ना। तो आपको जो चीजें हैं, आपको ट्रेड डालना है यहाँ, मुझे यहाँ डालना है, तो मुझे ये चीजें यहाँ पता होनी चाहिए कि हाँ ये काम करेगा या नहीं करेगा, डिसाइड करना है मुझे यहाँ। यहाँ की तो मार्केट निकल गई, यहाँ तो मैं आपको दिखा सकता हूँ ढेरों ट्रेड। मैं कभी बैक टेस्टिंग पे इसलिए विश्वास नहीं करता हूँ कि मार्केट में कभी कभी क्या होता है, जो आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क के भी होते हैं, जैसे मैं ये ऑर्डर ब्लॉक मान लूँ, सरजी वाला ये ऑर्डर ब्लॉक है, सरजी है ना ऑर्डर ब्लॉक ये। जी जी। हाँ, अब मैं इससे कह दूं कि मार्केट नीचे गिरेगी, नहीं गई। अगर आपको यहाँ स्टॉप लॉस लगा हुआ होता कहीं थोड़ा सा ऊपर इससे,
तो खा गई मार्केट। बिल्कुल। तो ये क्या होती है कि मार्केट में ट्रेड कहाँ से करना। अब सर ने बहुत अच्छी चीज ढूंढी है पीछे से, यानी पीछे से इन्हें पता होगा कि हाँ 1 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक था। तो मैं तो यहाँ से बैठूंगा जब ये लिक्विडिटी उठ जाएगी, जब मार्केट मैनिपुलेट कर देगी, क्योंकि इससे यहाँ मार्केट आ गई है तो इससे ये इतनी पास लिक्विडिटी है, तो ये जब मैनिपुलेट कर देगी यहाँ की लिक्विडिटी उठा लेगी, तो मैं इस ऑर्डर ब्लॉक से बैठूंगा। वहां आपका दिमाग कहाँ काम कर रहा है सही है। उस टाइम पे मार्केट में, वो जरूरी है। कि पता लगा यार मैं यहाँ बैठ गया, पता लगा मार्केट यहाँ खड़ी है, जरा देर में ऊपर की लिक्विडिटी ले ले, एक बार ऊपर की लिक्विडिटी लेने दूं मैं। तो ये जो होते हैं ना, ये जो लाइव मार्केट में आप करते हो, ये जब आपको पता लगता है। मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं, आप यकीन नहीं करने के, आप देख लेना कभी भी, बैक टेस्टिंग करना, कोई भी चीज, यानी कोई भी ऑर्डर ब्लॉक, एफबीजी, पीवाई, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक, एफबीजी कुछ नहीं है मार्केट के लिए। जब तोड़ने पाएगी सबको तोड़ते भी जाएगी, किसी को नहीं करेगी शर्म। तो ये तो कहते हैं क्या, भाव भगवान जी। क्योंकि आपको भी पता लगता है, जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला, ये ऑर्डर ब्लॉक है, अब इससे मार्केट नीचे नहीं गिरी, चली गई ऊपर। इस एफबीजी से मार्केट नीचे नहीं गिरी, चली गई ऊपर। तो कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई एफबीजी काम नहीं करता आपके लिए। ये काम करेंगे ये बड़ी बड़ी कैंडल, ये बड़ी बड़ी कैंडल किधर की तरफ आई है, यानी जो वो बता रहा है, सर जी भी सीख रहे हैं वाली, कि स्मार्ट मनी कहाँ आई है मार्केट में। जी बिल्कुल। जिधर स्मार्ट मनी आई है आप उसके पीछे जाना है आपको। यानी कोई बंदा इन डिस्प्लेसमेंट को देख आप के यहाँ से ट्रेड कर लेता और वो थोड़ा सा सब्र रखता, तो कितनी देखो कहाँ तक गई मार्केट। अब बोलो बोलो सर जी। वही कि आप मार्केट को, आप कितने बड़े खिलाड़ी हो जाओ, पूरी आईसीटी सीख लो, आप तब भी मार्केट को मूव नहीं कर सकते। नहीं मूव कर सकते। करेंगे वही। हाँ और आपको अपने बायस या अपनी सोच उनके अकॉर्डिंग डालनी है हाँ कि वो कहाँ जाने की कर रहे हैं। हम आईसीटी के थ्रू ये पता लगा सकते हैं कि वो उनका मूड किस साइड जा रहा है। हाँ। आप उनका नेक्स्ट मूव नहीं वो कर सकते, प्रेडिक्ट कर सकते। आपको उनके थ्रू ही जाना है, आपको उनको भी छोड़ दिया। मतलब जैसे कि ये कहते हैं ना कि मार्केट के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, तो अब मार्केट किस साइड जा रही है? मार्केट जा रही है बाई साइड, बाई साइड जाओ। मार्केट जा रही है सेल साइड, तो सेल साइड बनाओ अपना ट्रेड। जो अभी मैं शुरू में बात कर, ट्रेंड किधर का है आपका। हाँ, ट्रेंड की साइड का है। हाँ ट्रेंड लगा लीजिए, वो ठीक यू वर्ड यूज कर रहे हो आप। ट्रेंड की साइड का हमें वहीं जाना है। और उस प्रोसेस में अगर आपके ऊपर के वो कम वो है, ट्रेंड है मान लीजिए, तो ऊपर की एफबीजी जैसे ये 1 आवर की है, इसको रिस्पेक्ट भी नहीं करेगी, एक कैंडल में ही तोड़ देगी। हाँ। पूरी की पूरी कैंडल उठेगी सीधी सीधी, और वो उसको तोड़ के चली जाएगी। क्योंकि शुरुआत ही उसने उस चीज से करी थी 2016 की, जो मैंने आपको वीडियो पढ़ाई थी। उसने क्या पहले एक्सपेंशन, यानी आपकी मार्केट साइडवेज होगी, एक्सपेंशन आएगा, फिर रिट्रेसमेंट आएगा। उसने शुरुआत ही इस चीज से करी है कि ये जरूरी है आपके लिए मार्केट में। और ये किस साइड आ रहा है, आपको फिर उस साइड होना कि स्मार्ट मनी कहाँ आई है, आपको उसके पीछे जाना है। और स्मार्ट मनी कब मैनिपुलेट करनी है ये भी ध्यान रखना है। कि पता लगा आप सही ट्रेड में बैठे हो, इसने आपका स्टॉप लॉस लगा दिया आके, फिर गई है ऊपर। आपका टारगेट कब लिया, ये वाली लिक्विडिटी कब ली, जब ये वाले इसकी लिक्विडिटी ले ली।
एक बार पढ़ना मैम, वो जो मैंने भेजा इसमें ग्रुप में डाला हुआ है, एक बार ध्यान से पढ़ना आप उसको। जी जी जी। वो यही चीजें जो हम बोल रहे हैं वही चीजें बताई हुई है। हिंदी में भी है, हिंदी सर में ने हिंदी में भी डाल दिया है, अच्छे तरीके से और भी समझ आ जाएगी आपको। इंग्लिश में करना तो वो मैंने डाला, एक बार पढ़ना उसको, 2-3 बार पढ़ना, बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जी भैया। क्योंकि मार्केट आपको वो चीज़ें, जैसे कोई भी हो, इसमें आप कोई भी हो, हम सब हैं, तो मार्केट में आपको स्मार्ट मनी एंटर होने देनी है। आपको उसका वेट करना पड़ेगा, स्मार्ट मनी कहाँ एंटर हो रही है, जब आपको ट्रेड में जाना है। उनके एंटर होने के बाद, मैनिपुलेट होने के बाद मार्केट फिर एंट्री करनी है। नहीं तो आपका कोई ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करेगा, कोई एफबीजी काम नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करता है। जैसे अभी आप मुझे बता रही थी कि वहाँ 4 ओवर का ऑर्डर ब्लॉक था सर, मैं सोच रही थी कि यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाएगी, लेकिन नहीं गिरी, नहीं ऊपर चली गई। गिरे। वो भैया, वो मेरा दिल यूं कह रहा है कि जो वो मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे मैं देख रही हूँ ना, तो मार्केट चलती जा रही है और वो ऊपर की जो कैंडल है ना उसकी लिक्विडिटी लेने जा रही है वो, तो इसलिए वो फिर हाँ डे के देखो। हाँ देखो तो मार्केट में, तो अभी मार्केट में उसने 2 तरीके की बताई हैं, 2 तरीके, लेकिन वो आपके लिए एडवांस है, या आप या तो वीडियो में देख लो मेरी वाली में। वो बताता है कि भाई 2 तरह की लिक्विडिटी होती है, एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है और इंटरनल लिक्विडिटी होती है। आपके एफबीजी, ऑर्डर ब्लॉक, वॉल्यूम बैलेंस, ये चीज़ें, या कोई वहाँ छोटे टाइम फ्रेम में वहाँ कोई लिक्विडिटी पड़ी हो, फिर मार्केट वहाँ से, यानी एल आर पड़े हो, हमारे लो रेजिस्टेंस रन लिक्विडिटी पड़ी हो, तो मार्केट वहाँ से उसे लेके नीचे गिर सकती है। तो अब मार्केट में ये इंटरनल लिक्विडिटी है, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। तो मार्केट चलती है इंटरनल टू एक्सटर्नल और एक्सटर्नल टू इंटरनल। और यहीं जब छोटे टाइम फ्रेम में आप देखोगे, यहीं आपको मार्केट मेकर मॉडल बना हुआ दिखाई देगा, जिसे मार्केट मेकर मॉडल बोलते हैं। आप यहाँ 5 मिनट में आ जाओ। ये आपका सेल मॉडल है, ये आपका बाय मॉडल। आपको जब मार्केट इंटरनल टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी चलती है ना, तो वहाँ आपको मार्केट मेकर मॉडल बना हुआ दिखाई देता है। अच्छा। तो अब ये जान लो, अगर आप बेसिक पक्का नहीं करोगे, फिर मैं आ जाता हूँ वही बात, नहीं करोगे तो ये चीज़ें नहीं समझ में आएगी मार्केट में कि हो क्या रहा है। यानी अगर कोई आईसीटी वाला बंदा होता तो वो यहाँ से सेल में बैठता, फिर यहाँ से फिर बाय में बैठते, यहाँ तक दोनों तरफ से ट्रेड ले जाता वो, सेल में भी और बाय में भी। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, बेस पक्का करना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ से कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी आईसीटी ने एक ही तरीके से ट्रेड नहीं दिए, एक ही तरीके से ट्रेड नहीं करना बताया उसने, बहुत सारे तरीके से बताया है। दो ट्रेड तो देखो, लिक्विड वही इंटरनल से एक्सटर्नल, एक्सटर्नल से इंटरनल, ये ट्रेड तो यही बन जाते हैं। बड़े टाइम फ्रेम के ले लो, छोटे के ले लो, फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बीच बीच के हो गए, तो बहुत सारी एंट्रियां सीख सकता है बंदा।
लेकिन पक्का वही है जिसने बेस पक्का कर लिया अपना यहाँ। सही है भैया। मैम इसमें सिर्फ बेसिक ही हार्ड है, बाकी सारी चीजें आसान। बेसिक में रुला और देगा उस वो तुम्हें, चीजें मजाक सही नहीं, बात। बेसिक में रुला देगा तुम्हें। हो गया तो आपको मतलब चीजें ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपके आंखों के सामने नहीं दिखने हाँ, लग वो जाएंगी। भैया देख रहे हैं ना, चीजें समझ रहे हैं, तो वो चीज आ रही है समझ। जैसे पहले आप लोग बातें करते थे, हमको आगे कुछ भी समझ नहीं आती थी। अब लग रहा है कि हाँ, हमको भी समझ आ रही है, आप लोग बातें कर रहे हैं। मैं आपको एक राय और दूं, अगर आप बुरा ना माने। हम्म, अपना दिमाग एक मॉडल पे रखो। हम्म, आईसीटी के थ्रू जा रहे हो, जो बाकी आपकी ट्रेंड लाइन होगी या कुछ भी होगा, एनीथिंग जो हम्म, भी आप आज तक यूज करते आ रहे हैं, हम्म, बिल्कुल बंद कर दो। और मतलब उनको 10 दिन, ये नहीं कह रहा कि आप देखते रहो, अलग चीजें हैं वहाँ, मार्केट के बाद देखो या देखो। भैया जब मुझे सही आप बताऊं, आती ही नहीं है मुझे प्राइस एक्शन, मुझे नहीं आता है। वो डाटा देखते हैं सर जी। हम्म, डाटा देखते हो, डाटा हाँ। क्या, डाटा के तो नहीं ट्रेड नहीं, बनते डाटा हैं। में ये था भैया, हमें ना कैंडल नहीं सिखाया था हमको, बस वो दिखाया था कि वो मार्केट किस तरफ जा रहा है। हमारे पास लेवल होते थे, इस लेवल से ऊपर के लिए जाना है, इस लेवल से नीचे जाना है, बस इतना हम उसी से हम डाटा पढ़ते थे और जो ट्रेड लेते थे। जो आपके पास एक्सेल शीट जो भी होगी, कोई चीज होगी आपके पास, जो जिसको आप हम्म, एलटीपी कैलकुलेटर बोलते हैं, हम्म। उसका आपने वो जानने की कोशिश की किस बेस पे काम करता है वो। वही था भैया, हमारा तो वॉल्यूम और राइटर्स के ऊपर था कि राइटर्स कहाँ ज्यादा है, कहाँ अपनी एक्टिविटी दिखा रहे हैं, उसी के ऊपर उसी के साथ ही चलते थे। और वो ये था भैया कि 40 पॉइंट का तो हमें मुझे ट्रेड था, पता, कभी कभी 80 मैं पॉइंट। इसलिए इसलिए बोल रहा हूँ, हम्म, चीजें हमने भी देखी हुई हैं। हम्म, मैं आपसे साथ लगा के कहता हूँ, आप जो आपके आप एलटीपी है, या तो आप उसमें बहुत अच्छे से उसको सीख समझ गए हो, तब ठीक है, हम्म, वरना उसके हम्म। थ्रू बाइंग हो ही नहीं सकती। पर भैया हमको ना 1.5-2 साल हो गए ना, तो अब तो हम लोग 20-30 आप पॉइंट आप प्रीमियम मत अभी उसके तक सब भी पकड़ आइडिया, लेते हैं फटाफट। मैम हाँ। आप अभी तक भी उसमें आइडिया ही लगा सकते हो। नहीं नहीं भैया, नहीं, मैं आपको भले कंफर्म होके मैं आपको ट्रेड बता सकती हूँ। मतलब हाँ, पर आप बड़ा ट्रेड नहीं ले सकते, बड़ा ट्रेड आपको बाई चांस मिलता है। अब बाकी आप 20 बात वही पॉइंट वही 25 है ना पॉइंट, मैम। हाँ, पॉइंट आपको कम मिलते हैं उसमें। पर मतलब कई बार तो आप 100% कोई श्योरिटी चीज से खा बनाई गई है, कोई चीज बनाई गई है, वो सोच हम्म, समझ के ही बनाई गई है, ऐसी बात तो है नहीं। उसको ये हम्म। नहीं कहता कि वो बिल्कुल वो है, बकवास है, गलत है। नहीं, पर ट्रेड ट्रेड छोटे हैं भैया, बहुत छोटे ट्रेड। मतलब हमने निफ्टी में 20 पॉइंट प्रीमियम ले लिया, तो मतलब बहुत ले लिया वही ऐसे। बात वही है ना मैम। हम्म, अब आपने बिल्ड करना है अपने आप को, अपने अकाउंट को, तो हम्म। चीजें उसमें भी सुधार हो सकता है, ऐसी बात नहीं, एलटीपी के थ्रू भी आप अच्छी ट्रेड ले नहीं, सकते होता हो। है भैया, कर रहे लेकिन हैं। जब मैंने उसको देखा, मैंने भी देखा हुआ है, हम्म। मेरे हिसाब से उसमें बाइंग के ट्रेड नहीं बनते। नहीं नहीं, बनते हैं भैया, बहुत बढ़िया बनते हैं, ऐसा नहीं है, आप उसको नहीं बोल सकते। कई बार तो इतना सेफ ट्रेड मिलेंगे आपको, वॉल्यूम ओवाई सब आपके साथ होंगे, तो आप आंखें बंद करके ट्रेड उठा लो। नहीं हो जाते होंगे, मैं हम्म, अब आपका एक्सपीरियंस उस पर 2-3 साल हो हम्म, गए, हो सकता है हम्म। बढ़िया हो रखा हो। जब मैंने वो देखा नहीं भी, जब आप लोगों ने सीखा था ना, तो उसकी टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी थी। अब जो नए नए ऑप्शंस चेन आ रहे हैं ना, उसमें आपको सब चीज के ग्राफ दिख रहे हैं। पहले हम लोग जो वो विनय तिवारी सर का थोड़ा बहुत देखते थे, वॉल्यूम और ओआई ये सब चीजें देखते थे, पर अब जो नए एक्सेल शीटें आ रही हैं, बहुत एडवांस होके आ रही हैं, उसमें वॉल्यूम का ग्राफ दिख रहा है, सब चीजें दिख रही हैं। तो वो चीजें जल्दी पकड़ में आ जाती हैं। बस ट्रेड बड़े नहीं है, आप ये समझ लो। हाँ, बाई चांस कभी कभी हमको रास्ता मिलता जाए, या हमने 2-3 प्लॉट ले रखे हो, वो एक दो अपने एक ही 20 पॉइंट पे निकाल लो, बाकी छोड़ दो, अगर आपको लग रहा है मेन सपोर्ट से मेन रेजिस्टेंस तक जाएगी, तो वो कर सकते हैं। बाकी बढ़िया, वो तो और भी बढ़िया चीज है, उसमें क्या। नहीं, बढ़िया है, बढ़िया ऐसा नहीं है। पर इसमें है ना भैया, जैसे ना तो वो सेंसेक्स बहुत तेजी से चलता है, वो सेंसेक्स में काम नहीं करेगा, बैंक निफ्टी में काम नहीं करेगा, वो निफ्टी में करेगा। अब सेंसेक्स में मैं देख रही हूँ, मैं सेंसेक्स का ही चार्ट लगा रही हूँ, मतलब आईटीसी से तो इतने बढ़िया, मतलब 50 पॉइंट तो नॉर्मल यूं ही चुटकी बजाते ही आ रहे हैं, और वहां पसीना आ जाता है निफ्टी में 50 पॉइंट प्रीमियम लेने में। उसमें कहाँ 50 पॉइंट आते हैं, तो हाँ, नहीं बाई आता। चांस होते हैं। हाँ हाँ,
यहाँ तो यूं मतलब आपने एक ट्रेड उठाया था आपको 50 पॉइंट मिल ही जाएंगे ऐसे सेंसेक्स में, जो मैं आज भी देखा कल भी देखे। तो अभी तो मैंने देखा, मैंने तो पुराने वाला मॉडल देखा हुआ, उसमें तो उसके हिसाब से तो मेरे नहीं नहीं वो पुरानो, और मैं तो एलटीपी की बात मैं तो विनय सर की उसकी बात ही नहीं कर रही, वो बहुत पुराना हो चुका है भैया। उसमें अभी भी फीचर्स बहुत कम है विनय सर के उसमें एक्शन शीट में। चलो, फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि देखो, आप ट्रेड जब तक यहाँ पे नहीं बनते वहां वहां से लेते रहो, लेकिन नहीं जब नहीं भैया, मैंने ना मैं सही बताऊं, मैंने अकाउंट टीम में अपना बिल्कुल खाली कर दिया, ना होगा ना मैं ट्रेड करूंगा। पर नहीं, मैं वो आपकी मर्जी हो, तो देखो आपका पर्सनल वो है। नहीं, फिर भैया सब तरफ दिमाग नहीं लगता है, फिर या तो मैं डेटा देख लूं, फिर मैं सिर्फ यही बात कहने की कोशिश कर रहा था हम्म, कि हर जगह दिमाग मत रखो। हाँ नहीं नहीं लगेगा लगेगा ही नहीं। अगर मैं डेटा देखूंगी ना भैया, तो डेटा भी कोई इजी नहीं है, उसको भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, कहाँ क्या एक्टिविटी हो रही है, फिर उधर दिमाग लगाऊंगी तो मेरा यहाँ दिमाग चला जाता है। एक तो मेरा दिमाग है भी बहुत कम। वही वही तो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, इसलिए नहीं कर सकती अगर भैया आप मैं। आईसीटी सीख रहे हो ना, हाँ हाँ तो छोड़ दो, हाँ, तो नहीं मैं जो जो भी नहीं मैं चीज है है ही नहीं, उसको मैं छोड़ खुद दो। पता है ना भैया, मैं बहुत कैपेसिटी मेरी पावर कम है, मैं बहुत मेहनत करती हूँ तो कुछ कैप्चर कर पाती हूँ, मैं फटाफट कैप्चर नहीं कर पाती हूँ। तो उसके लिए सबसे हाँ आसान तरीका है, एक ही चीज पे रहो, कोई भी अपना लो। ये नहीं मैं ये सही नहीं है। कह रहा कि आप आईसीटी पे जाओ या एसएमसी पे जाओ या किसी, हम्म, जो भी आप करो, सिर्फ एक एक टाइम पे एक चीज फोकस करो। वो तो है ही सही भैया, नहीं मैं हो सकता है मैं कईयों की मेरा कैपेसिटी तो होगी, मेरी नहीं है मैं भैया। सर से भी कई बार हमारी बातें और होती मैं इसी देखो ब्लॉग्स में इतनी डांट खाती रहती हूँ इतनी मेहनत करने के बाद भी कभी कुछ गलत होता रहता है, हैं। वो तो फिर ऐसे चलेगी तो मैम, उसमें कोई बात नहीं है, बट आप प्रैक्टिस करते रहो तो एक दिन हम्म ठीक हो जाओगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं भी अपना दिमाग एक तरफ रखता हूँ। अब मैं जैसे हम्म क्रिप्टो में ट्रेड करता हूँ, मैंने सर हम्म से मतलब हमारी बात तो होती, मैं बोल देता हूँ, मैं तो सर क्रिप्टो में बैठा था, मैं इसमें ट्रेड, अगर मैं क्रिप्टो में ट्रेड बन जाती है मेरी पहले, तो मैं हम्म निफ्टी में या अपना इंडियन मार्केट में काम नहीं करता, जब तक मेरी वो ट्रेड कट नहीं जाती, फिर उसमें पूरा दिन हम्म लग जाए, चाहे यहाँ पे मेरे को ट्रेड मिलती रहे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे मेरे को निफ्टी में या अपने इंडेक्स में ट्रेड मिल जाती है, तो मेरे को कितना ही अच्छा ट्रेड बीटीसी में मिलता रहे, मैं ट्रेड नहीं करता। मैं अपना माइंड एक ही जगह रखता हूँ, मेरा सब कुछ सेट हो। ये मेरे तरीके हैं। मैंने सर से भी कई बार ऐसी बातें होती हैं, मैं मेरे को तो बीटीसी में मिल गया सर, मैं इसमें काम नहीं कर अब मुझे कोई कहता है कि यहाँ देख लो, फिर ये स्टॉक्स देख लो, फिर वो देख लो उधर, मैं रहा। नहीं कर पाती भैया, मुझे अब उस दिन भैया बोल रहे थे कि स्टॉक्स की भी उधर भी होना चाहिए, अरे मैंने एक कोई डेली का चार्ट देखूंगी, 4 आवर का देखूंगी, ये देखूंगी, मुझे एक चंबल फर्टिलाइजर में आधा घंटा लग गया भैया। नहीं तो वो तो करना पड़ेगा ना मैम, करना पड़ेगा। अगर वो शुरू में तो स्टार्टिंग में तो सारे काम करने पड़ेंगे आपको। हाँ, पर टाइम लगता है ना एक चीज, फिर वो वहां मैम मतलब हमारे लिए। आपको अभी सर बताएंगे, सर क्या कह रहा था, तो जो छोटा टाइम फ्रेम देखता है वो भग जाए यहाँ से, बताना हाँ, उन्हें। मैं उससे मैं कल को भेज दूंगा, मेरे को दोबारा रिवाइंड करनी पड़ेगी। इतनी बढ़िया लाइन कही है उसने, अगर आप 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम नहीं देख रहे हैं ना, तो हम्म उसने मतलब कुछ वर्ड यूज किया है, मतलब बदतमीज वाला, तो मेरे पास बताओ, हम्म मेरे पास दिख मत है ना। आपको क्या है ना, आंखें तेज करने के लिए जितने हम्म चार्ट मिले हम्म उतने मार्क करने ही पड़ेंगे आपको, आंखें हम्म तेज करने के लिए, क्योंकि आपको एकदम दिख जानी चाहिए चीजें। जैसे राम भाई ने आज भेजा, राम भाई का कुछ बुरा नहीं लगा मुझे, राम भाई की बस एक गलती थी कि उन्होंने एफबीजीआर ऑर्डर ब्लॉक नहीं लिखा उन पे, वो लिखा हुआ होना चाहिए। उन्होंने चार्ट गंदा करा, आगे बढ़िया, से लिखूंगा वो बढ़िया था, आगे से क्योंकि आंखें तेज होंगी उससे आपको जितना मार कर सकते हो, इस लाइन में जितनी चीजें भी हैं, जो भी हैं, हाँ, हर सा, कैंडल को रीड किया जाए और सारी फिर मार उसपे करो, सारी आप जो मिल जी। शुरुआत में, स्टार्टिंग में, क्योंकि फिर क्या होगा, आपका बेस पक्का हो गया, आंखें तेज हो गई। ठीक। आंखें तेज होने के बाद फिर आप कुछ भी करो, फिर आपको पता लग जाएगा कि कौन सी, इसी लाइन में इतनी सारी चीजें पड़ी हैं कि आपको दूसरी लाइन में जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, एक एक कैंडल को पढ़ना जरूरी है शुरुआत में, तो क्या है फिर ट्रेंड हो जाएगी आंख, हाँ, देखते ही पता चल जाएगा कि कहाँ क्या है। क्योंकि अभी आपको क्या करना है, माइंड शार्प करना है,
और आंखें तेज करनी है। हाँ वो तो प्रैक्टिस से ही आएगी, सही कह रहे हो। क्योंकि क्या है, बहुत सारी जैसे आप माइंड में, जैसे आपको बचपन में बताया गया होगा कि कोई चीज आप 10 बार करो तो दिमाग में रह जाती है, जी जी, सही बात। तो फिर आपको कॉपी खोलने की जरूरत नहीं है बार बार, या नोट्स खोलने की जरूरत नहीं है, या वीडियो देखने की जरूरत नहीं है बार बार, क्योंकि आपने चार्ट ही इतने मार्क कर लिए हैं। हाँ, वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है हाँ, प्रैक्टिस करने से। हमारे दिमाग में और वही हम भी, करना है। हाँ हम भी आपके जैसे थे, हमारी चीजें भी समझ में नहीं आती थी स्टार्टिंग में, लेकिन हम हाँ, हारे तो नहीं, हम हारे नहीं, करना है तो मेन करना है। वही चीज है कि हारना नहीं है कि हाँ ये चीज नहीं आ रही। हाँ तो प्रोसेस, ये सीखने का तो प्रोसेस यही है कि भाई अब जब शुरुआत करेंगे तो चीजें नहीं समझ आएंगी। हाँ। हमने कभी, जैसे आप कह देते हो कि मुझे आधा घंटा लग गया, 1 घंटा लग गया, जैसे अभी बता रही थी कि मुझे एक ही चार्ट में आधा घंटा लग गया, हमने कभी नहीं बोला अपने टीचर से आधा घंटा लगे या 2 घंटे लगे, हमें मार्क करना है तो करना है, या लगे 1 मिनट। भैया आप लोगों ने जब किया ना, आप लोगों के दिमाग बहुत शार्प थे, अब हमारे इतने अरे दिमाग मैम, शार्प थे। नहीं थे हमारे शार्प, हमने आपसे पहले इंडिकेटर सीख रखे थे, 8 साल से हैं मार्केट में, और सर जी मैडम ने, ये सोचना ही नहीं हाँ, है, जो आप सोच रही ना वो सोचना बहुत नहीं नहीं नहीं, खतरनाक होता है। अभी बंद करो राम भाई, राम भाई बंद करो, बंद करो। पता मुझे कितनी चीज़ें आती हैं, मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस मुझे आती है, डाटा जो वो देखते हैं, आप क्या नाम है, क्या बोलते हैं, कि यहाँ ऑप्शन से ऑप्शन चेन जो देखते हैं वो मैं देख लेता हूँ, ठीक है। ग्री वो होते हैं, ग्रीक्स होते हैं, ग्रीक हाँ ग्रीक्स वो हाँ। चीज़ मैंने सीखी है। और आपको और बता दूँ, कैंडल पैटर्न मैंने हम्म सीखे, कैंडलों के नाम मुझसे पूछ लो कि कौन सी मारूबूजी है, कौन सी आपकी हैमर है, हर चीज़ सीखी है मैंने। फिर मैंने ईएमए से मैंने ट्रेडिंग करी है, आपके आरएसआई से मैंने ट्रेडिंग करी है, आपके एमएसीडी से मैंने ट्रेडिंग करी है, आपका एक और आता है वो ओसम ओसिलेटर, उससे मैंने ट्रेडिंग करी है, एटीआर आता है, एटीआर मैंने देखा है। और बताओ मेरे दिमाग में क्या नहीं होगी, 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 4 साल में हम्म मेरे अंदर क्या दिमाग में नहीं भरा होगा। हम्म। मैं 2018 यानी 2016 से हूँ इस मार्केट में, अगर लगाऊं तो मैं। स्ट्रगल के समय में वो तो रहता ही है ना सर कि एक चीज देखा वो नहीं काम कर रही, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सब कुछ जो है पढ़ डालता है आदमी उस चक्कर में। लेकिन ढूंढते ढूंढते ही मिली हर चीज। हाँ वो तो है ही है। जब अपन सफल नहीं होते, कहीं से प्रोडक्टिविटी नहीं मिलती वो तो अपन आता है दूसरे बुलिंजर बैंड, मैंने पढ़ा है। एक वो आता है इची माचू, पता नहीं कौन सा आता है एक इंडिकेटर, इचिमोकू। हाँ वो इंडिकेटर मैंने पढ़ा है। और एक और आता है उसके साथ, सुपर ट्रेंड मैंने पढ़ा है। और बताओ कितने कितने इंडिकेटर मेरा के हाल नाम बताओ। वैसे ही है सर, मेरा हाल भी वैसे ही राम है। भैया का भी यही है भैया, सब पढ़ डाल। ये क्या करते हैं, जो नई वीडियो दिखती थी प्राइस एक्शन, ये प्राइस एक्शन ही ज्यादा करते हैं, जो नई वीडियो सप्लाई दिखती थी। डिमांड मैंने पढ़ी है। वो होता ही है सर, वो सबके साथ होता है जब वो एकदम। लेकिन मैंने सब चीज छोड़ दी, आप कह रहे हो ना कि आपके दिमाग में कुछ और होगा नहीं, हमारे दिमाग में भी बहुत सारी चीजें थी उस टाइम पे, ये डालना सर मैंने इसमें हमने वो चीजें छोड़ दी। व्हाट्सएप पे। हाँ हाँ, ये सही है, मैं इसे हिंदी में कन्वर्ट करके भेजता हूँ, जो लोगों को इंग्लिश में समझ में नहीं आएगा, अभी भेजता हूँ इसका हिंदी वर्जन। हमने ये चीजें हमने सीखी हैं, और वे चीजें हमने छोड़ दी एकदम। हाँ अभी किसी जैसे एक चीज पे लगे हैं, जब टाइम बीत जाता है, बहुत ज्यादा बीत जाता है, तो पिछली चीजें वो पीछे चली जाती हैं। जो नई चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं वो चीज रहती है दिमाग में ज्यादा। लेकिन हाँ जब जरूरत पड़ेगी तो वो भी आप रिकॉल कर लेंगे। हाँ, पहले भैया, ऐसा पहले हम जब होता है। एलटीपी करते थे ना, हम वही अजय भैया की बात है। आपने तो फिर भी डाटा सीखा है, कि आपको कुछ चीज देखने की जरूरत नहीं थी, चलो डाटा वाटा देख के आप सी थोड़ा बहुत, हमने तो, मैं तो बता रहा हूँ, मैंने इतनी सारी चीजें सीखी हैं। वो क्या बोलते हैं उसे सर जी,
बेस ड्रॉप बेस ड्रॉप, हाँ, रैली बेस दो रैली। दो थ्योरी दो थ्योरी रैली तो बेस रैली, ड्रॉप हाँ बेस रैली। हाँ, और वो सप्लाई वाली भी डिमांड से वो वाली एल्बिट वेव, एलियट इलियट एलियट वेव। इलियट वेव थ्योरी, हाँ, इलियट वेव थ्योरी। आप यकीन नहीं करने के हम कितनी चीजें सीख के यहाँ आए हैं। अरे 15 स्टैट दे दो हमने एम में मूविंग एवरेज की पता है। हाँ पता नहीं क्या क्या सीखे हुए हैं। आप यकीन भी नहीं करोगे कि आपको ट्रेड लेके उनके बेस पे भी दिखा रहे जितने ट्रेडर सफल हुए हैं ना सर, उनमें ये सारी चीजें रहती हो, मतलब सब जगह भटक लेता है वो, भटक लेता तब है ना। किसी एक चीज पे जाके एक चीज पे जाके रुकता है। पूरा भटकने के बाद वो होता है सबके साथ। नहीं, मैम बोलती रहती है ना कि आपको कोई और चीज आपने सीखी नहीं थी। नहीं हम सीखी नहीं बात, मैं कह रही थी भैया सर देखो हर चीज को कैप्चर करने की ना उम्र होती है। तब आप लोग छोटे थे 30 साल पहले, तो उस टाइम छोटे बच्चे का दिमाग होता है ना कैचिंग। अब जैसे फ्याज हो गया, इन लोगों की कैचिंग पावर बहुत हाई है, ये बहुत जल्दी कैच नहीं कर नहीं लेंगे, नहीं नहीं, इनको टाइम नहीं मैं लगेगा आपको बताता करने हूँ, में। आपको तो माइंड वो नहीं करता है। सर माइंड जितना आपका आराम करेगा। सर 1 मिनट हाँ, सर, मैं चलता हूँ गुड नाइट। माइंड का प्रैक्टिस में, सारा खेल प्रैक्टिस का है माइंड। रुक जाओ। हाँ, किसने सर बोली? तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं चलता हूँ, मैं थोड़ा काम है। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। जाइए जाइए गुड जाइए नाइट। जाइए। हाँ। जैसे वो लड़का भैया एक वो हो गया अपने ग्रुप में, जो वो चार्ट आपसे कल आया था मीटिंग में, धीरन धीरन नाम है ना क्या उसका, वो भी अच्छा शार्प माइंडेड बंदा है। छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं ना भैया, ये लोग जल्दी कैच कर लेते हैं चीजों को, हम लोग सुन के फिर भूल जाते हैं। तो मैम ऐसे आप जैसे जैसे करते हो ना, नहीं नहीं, आप जैसे करते हो ऐसे होता नहीं ना। आपने मैडम, नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ। आपने ऑर्डर ब्लॉक मुझे बताओ कितने दिन मार करके भेजे हैं? आप अपने ऊपर ही बताओ। भैया भेजे आप याद नहीं नहीं कर नहीं रहे हो नहीं, मैं। कितने दिन? दिन तो होंगे ना कुछ। मतलब एक जितने मतलब 15 दिन हो गए ना मुझे, 15 दिन में मैं मोस्टली हर मतलब 2 दिन में एक बार तो मेरा ब्लॉक गए, बाकी आपकी वो एक्यूमुलेशन वाले चार्ट गए, एचआर वाले चार्ट एक वीक मान सब। लूं, 1 वीक मान लूं, 10 दिन मान लूं। हाँ इतने तो हो गए, हाँ इतना मैंने ही हुआ होगा। मैंने 6 महीने मार्क किए हैं। नहीं वो मुझे करना है भैया, करूंगी, ऐसा नहीं। मैं अभी भी ब्लॉक डेली एक चार्ट में ब्लॉक का करती हूँ, एक चार्ट फिर आपकी नई वाली पढ़ाई वाला करती हूँ, ऐसे 2-3 तो और जो बैठती और हूँ मार्केट में। दिन में और बता दूं आपको मैम, दिन में बताऊं मैं कितने मार्क करता था? मैं सुबह 3:30 बजे उठता था। सीखने के लिए अलग बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ सुबह हाँ 3:30 बजे उठता था और मार्केट को अपने सामने, फॉरेक्स मार्केट को ओपन होते हुए देखता था मैं। पहली कैंडल मैं देखता था कि हाँ भाई, मैं पहली, कोई और भी देखता होगा, मैं अपना आपको कह रहा हूँ। पहली कैंडल कहाँ खुली है, 15 मिनट की या 1 मिनट की कैंडल में पहली कैंडल में क्या हुआ है? भैया कल परसों तो मुझे भी 2-2:30 बज गए थे, तो मुझे आपकी बात याद आ रही थी, मैंने बोला मैं भी आज देखती हूँ कैंडल को बंद होते हुए क्योंकि आपकी वीडियो देखते देखते 2:30 बज गई थी मुझे। आज मैं भी देखूंगी भैया के, याद करूंगी यार मेरी कैंडल कब बंद होगी, देखो मैं आपकी और वो बारी। सोता किस टाइम था? 12-1 बजे। 12-1 बजे सोना, 3:30 बजे उठाना, अलार्म लगा के रखता था मोबाइल में। मैम भैया हम मैम लोगों का भी 1 मिनट रखो भैया, हम लोगों का भी यही हाल है, आप मानोगे नहीं भैया, सुबह उठने क्योंकि से ही चार्ट। क्या था, मैं सेटल नहीं था। मुझे सेटल होना था। क्योंकि जब आपके जैसे आपको भी पता है, जब फैमिली बढ़ जाती है हाँ सही है, तो खर्चे बढ़ जाते हैं। बर्डन मैम टेंशन वाला। हाँ मैम हाँ आप भैया आप बार बार बोलकर कि अरे हाँ नया लड़का है तो ज्यादा ग्रैस्पिंग पावर है, ज्यादा ग्रैस्पिंग पावर है, तो सुनिए, ये आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल रही है, पहली बात। दूसरी बात, अंग्रेज इंडियन के विषय में जानते हैं क्या बोलता था? क्या बोलता था? इंडिया में जो ये खादी बहुत सही चीज बोल रहा है नारायण भाई, इसको ध्यान देने की कभी बोलना नहीं चाहिए इसको। हाँ, ये जबरदस्ती की अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल रही है कि अरे हम उसके लायक नहीं है, हमसे नहीं हो पा रहा है, हम नहीं नहीं कर नहीं पाएंगे, ये नहीं आप नहीं भैया, जबरदस्ती के डाल। अगर सुन मुझे जो लगता है ना, सबकॉन्शियस माइंड होता है ना मैडम, सुनिए, प्लीज सबकॉन्शियस प्लीज माइंड जो होता है वो आप जो बोलो वही सुन लेता है।
वही हाँ, सुनता है, बार बार जो बोलो उसको सुन लेता है। जबरदस्ती का डाल रही है सर। एक सेकंड, अंग्रेज लोग भारतीय के विषय में बोलते थे। इंडिया में जो खादी वस्त्र तैयार होता था, तो अंग्रेज बोलता था कि खादी वस्त्र जब पहनने लायक होता है तो हाँ, फट जाते हैं, और इंडियन लोग जब पढ़ने लायक होते हैं तो हट जाते हैं। हम्म, अब तीसरा इसी पर और भी है, और भी है। हम्म, आप बड़े बड़े वकील को देखिए जो हाई सुप्रीम कोर्ट में करता है, कितना अनुभवी रहता है, वही सब केस जिताता है। नया वकील कोई जाकर जिताता है का? नानी पालकी वाला को देखिए, वो है 22 साल का है का, और हाँ, भी बहुत सारे वकील है। बड़े बड़े डॉक्टर जितना ही एजेड होता है ना, उतना ही बेहतर प्रैक्टिस होता रहता है, और उतना ही ज्यादा भीड़ रहता भैया है, उतना भैया ही ये बड़े ये बड़े बात तो डॉक्टर। गलत है। जो जितना बड़ा डॉक्टर होगा ना, वो ऑपरेशन ही नहीं कर पाएगा, उसके हाथ कांपेंगे। अब नहीं नहीं अब नहीं आप, हमको लग रहा है कि 90 बरस 80 बरस का आप तुलना कीजिएगा तब तक तो होगा ही। नहीं 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 नारायण भाई, एक बात बता दूं आपको वैसे ही जी बताया तो हंसी मजाक वाली बात है। जो लेडीज हैं उनसे आप नहीं जीत सकते। जी 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 नहीं जी भैया, जी। मैं बताऊं, मेरी तो जो बेटी है ना, आपको क्या करना चाहिए लेडीजों के सामने? आप बड़ी हैं, मैं छोटा हूँ, बस। तो आप जब तो जीत सकते हो। जी भैया अच्छा भैया, हाँ हाँ भैया, मेरी जो बेटी है ना वो डॉक्टर है। जो हमने अभी इसकी सगाई हुई है वो न्यूरो सर्जन है। तो हम लोग कहते हैं कि ये कब तक, बोले हम लोग कमाएंगे कितने साल, ज्यादा ज्यादा 20 साल 25 साल, उसके बाद तो हमारे हाथ कांपने लग जाएंगे ऑपरेशन करने के लिए। नहीं और नहीं, मुझे बात ऐसा याद आ नहीं है, गई। ऐसा नहीं है। बहुत लोग 90 बरस 100 बरस की एज में लोग मृत्यु को प्राप्त होता है, और फिर भी हाथ नहीं कांपता है कि। मेरे दादाजी की तबीयत खराब हुई थी। उनका हम्म, हार्ट पेशेंट थे, वे हार्ट हार्ट हम्म, पेशेंट थे। तो